बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। परम सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। मंगल धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को मैं पल पल करूँ प्रणाम। पिया जी को पल पल करूँ प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं दीन करनी नहीं, वहागृह की लाज। वहागृह की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथे चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री मामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में मेरा कोटान प्रेम प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के चरणों में कोटि कोटि जी। तो सुंदर साथ जी, धामधनी की अपार मेहर से हम अपने श्री दीन जी भिखारी जी द्वारा रचित निजानंद सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। तो अभी तक का प्रसंग चलते चलते सुंदर साथ जी कहाँ पर आ गए हम अपने धनी सतगुरु श्री देवचंद जी के धाम गमन के समय, है ना। तो कल हमने श्रवण किया। तो सुंदर साथ जी, अब जो हमारे धनी देवचंद जी हैं उनका जो धाम गमन हो जाता है और फिर बिहारी जी को गादी पर बैठा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, मान्यता है कि सुनने में आता है कि मतलब देवचंद जी महाराज जी के शरीर को अग्नि संस्कार दिया गया, दाह संस्कार किया गया। तो वो कैसे किया गया सुंदर साथ जी, दीन भिखारी जी अपने भीतर में स्पष्ट लिख रहे हैं कि जिनके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान हो, जिन्होंने अपने तन को इतना तपा दिया हो, इतनी कसनी कस कस के अपने आप को कसौटियों पर परखा, और जिस तन के अंदर धनी की बैठक हुई, तो क्या उस तन को कोई अग्नि दे सकता है? क्या ऐसा तन अग्नि में दाहक बना जा सकता है, दहन किया जा सकता है उसका? नहीं। अब से पहले भी देखो, हमने जब परमहंस गोपाल मणि जी की बीतक सुनी तो उसमें भी कितने आए हैं कि शरीरी अंतर ध्यान हो गए, जबकि वो तो हद ब्रह्मांड की शक्ति थी उनके अंदर। तो विचार करें सुंदर साथ जी, जिनके अंदर अक्षरातीत की शक्ति बैठी हुई हो, तो क्या उसे ऐसे ही कर दिया जाएगा सामान्य व्यक्ति की तरह? और ये भी नहीं कि नहीं था, उन्होंने कितना तप करा करा के अपने शरीर को शुद्ध बना लिया, एकाकार हो गए धामधनी से। तो प्रसंग आ रहा है सुंदर साथ जी इसमें कि उनका शरीर का दाह संस्कार नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देह मतलब जब श्री जी आए और मतलब भादो मास की शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी होता है सुंदर साथ जी, और दिन बुधवार होता है
है ना। तो इस दिन हमारे धामधनी जब अंतर ध्यान होते हैं, तो आत्मा तो अंदर बैठ गई, कहाँ पर, जो शक्ति थी अंदर, वो सारी शक्ति तो मेराज ठाकुर जी के अंदर यानी इंद्रावती के हृदय में विराजमान। लेकिन जो तन था, जब उस तन को लोगों ने सोचा कि भाई चलो अब यहाँ सतगुरु का दिन हो गया, तो सामान्य सी बात है कि चलो उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। तो लेकिन जब जाते हैं उनके ऊपर जो कंबल उठा होता है, तो जब देखते हैं जाकर वहां दाह संस्कार करने के लिए, तो देखते हैं वहां पर कि क्या था, वहां पर कुछ भी नहीं मिला, केवल कंबल कंबल मिला, उसके नीचे कुछ नहीं, यानी शरीर ही वो लोग नहीं देखे कुछ नहीं। जब कबीर दास जी, जब अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में एक है जो बेहद मंडल की शक्ति है, जब उनका शरीर भी हिंदू और मुसलमान दोनों झगड़ने लगे, देखा तो वो शरीर भी लोप हो गए, वहां फूल ही मिले। तो इतना पवित्र, इतना शुद्ध किया गया शरीर हमारे धनी देवचंद जी का, क्या ऐसे ही सामान्य पुरुष की तरह अग्नि में दाह के बना दिया जाएगा, दाह संस्कार कर दिया जाएगा? तो उन पर कह रहे हैं कि जो चादर बिछी हुई थी, तो उसी पर जब उन्होंने देखा तो वहां पर उनकी देह नहीं मिली। अब सोचा कि किया क्या जाए, किसी ने सलाह तो नहीं दी। अब देखो धनी देवचंद जी ने भी नहीं बताया ये चीजें, जैसे भाई गोपाल मणि जी ने तो पहले बता दी थी, है ना, कि भाई मैं मतलब मेरा अग्नि संस्कार मत करना, समाधि देना, लेकिन राजी नहीं हुए तो उन्होंने भी हाथ मारा, ध्यान हो गई। छत्रसाल जी के शरीर का आज तक नहीं पता, श्री जी आज ऐसे ही बैठे हैं। धनी देवचंद जी का शरीर क्या इतना सस्ता हो? तो उसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर जब देखा तो क्या कह रहे हैं, दिना दिना निदान उठाकर सतगुरु को पहुंचे जंगल में लोग, जब भी लकड़ी की चिंता चिता बना करके रखने को हुए तभी तैयार, सब तैयारी। जबकि महाब्राह्मण ने आकर एकदम ही दुसाला उठाया, एक महाब्राह्मण आए और जैसे चिता बना ले रखने को तैयार हुए, तो तभी उन्होंने क्या किया, वो दुसाला जो उड़ाते थे ऊपर से वो उठाया। हो गई लोभ देही सतगुरु की, श्यामा आसन न पाया है, आसन न पाया है, वो देह जो श्यामा जी का आसन बना हुआ था वो नहीं मिला किसी को। आसन क्या मतलब सुंदर साथ जी, हृदय ही तो आसन है श्यामा जी। तो जो श्यामा जी का आसन बना हुआ था, जिस देह से वो लीला कर रहे थे, तो वो देह वहां पर नहीं मिली। वो नूरी थे, हो गए नूर। ध्यान देना सुंदर साथ जी, इससे कई गुत्थियां खुलेगी हमारी, क्योंकि वो शरीर भी दिव्य हो जाता है, नूरमय हो जाता है। नहीं तो विचार करें कि हमारे श्री जी का शरीर कब तक ऐसे 1 साल तक फिर भी रहा है, और फिर उसके बाद भी अभी भी कैसे दर्शन देते हैं। तो वो नूरी, जैसे वाणी में आता है ना कि वजूद आदम का जैसा खाक, 5-25 इनको पाक। 8वें सिपारे बयान लिखे जाहिर बीच कुरान, कि बीच कुरान में 8वें सिपारे में लिखा हुआ है कि जैसे आदमी का वजूद जो होता है वो खाक होता है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टियां होती है उनके पांचों 25 के 25 वर्ष, पांचों तत्व भी निर्मल पवित्र होते हैं, और जिनसे इतनी दिव्य लीलाएं हुई, जिनको स्पर्श, ध्यान देना सुंदर शास्त्र, विचार करना, जिस तन को कोई छू जाए तो वो तन कितना पवित्र होगा, विचार करो। और जब मारवाड़ में थे, जब 16 ही साल के थे, रेगिस्तान में आकर धनी ने अपने चरणों से उनको स्पर्श भी किया, जब दर्द मिटाया, उनको साथ लेकर चले, तो क्या वो देह को सामान्य है? फिर कैसे 3-3 बार दर्शन दिए, कोई सामान्य है वो तन? दिव्य बन गया, वो भी नूर में बन गया। और जिनके हृदय में साक्षात, जिनको खुली आंखों से दर्शन हुए हो, और फिर आकर हृदय में विराजमान हो गए हो, एक रूपता की लीला हो, कैसे कि हीर बाई को दिखाया कि अगर मैं हूं तो श्री कृष्ण जी भी आएंगे जीवने के लिए, नहीं तो वे भी नहीं आएंगे। पता चल गया एक रूप से। जो श्यामा जी का आसन है, तो कोई ऐसे ही हो जाएगा कि तुम इसे अग्नि में संस्कार कर दो? अगर हम नहीं समझेंगे तो पहले समझा। तो क्या कर लिया, वो नूरी तन भी वहाँ क्या किया, वहां पर जो नूरी तन हो गया था, उस तन को भी उन्होंने उठा लिया, वो अंतर्ध्यान हो गया। वो नूरी थे, हो गए नूर, जो नूर में नूर समाना था, जो नूर में नूर समाना था, तो वो भी नूर में नूर है।
इनकी लीला भी नूरी है, देही का एक बहाना। इनकी लीला भी नूरी है, बस देह का तो एक बहाना है कि इन्होंने देह धारण की है। एक बहाना हुआ, नहीं तो वो नूर वो प्रकाश किस चीज में आएगा। बिना पात्र के यहाँ कोई चीज नहीं रख पाते। तो यहाँ पर भी उस शक्ति को रखने के लिए कोई तो पात्र चाहिए। तो देह तो एक बहाना है उन्होंने बनाया, ताकि उस देह से हम बात कर सके, उनकी सेवा कर सके, सेवा का लाभ ले सके। इसलिए वो पांच तत्वों का तन धारण करते हैं, लेकिन वो पांच तत्व अति निर्मल हो जाते हैं। वो हैरान हुए सब लोग खड़े, बतलाओ अब जो जी आवे, सबने कहा इसी दुसाले संग, ये चिता जलाई ही जा। सबने दिमाग में फिर वही रखा कि अब क्या किया जाए, भाई शरीर तो मिला नहीं। लेकिन अगर शरीर नहीं मिला तो अंतिम क्रिया तो होनी जरूरी है, नहीं तो अधूरा रहेगा। अगर देह होती तो समाधि दे देते, लेकिन अब देह भी नहीं तो क्या किया जाए, वो तो क्रियाक्रम अधूरा लगेगा। तो क्या किया उन्होंने, जो दुशाला था उसी की सीता जलाई। सतगुरु का तन नहीं। ये भ्रम दूर हमारे इस गीता से वैसे वैसे, है ना। और आज भी देखे तो जाकर वहां पर समाधि भी बनी हुई है हमारे धनदेव चंद जी, बाहर आश्रम से बाहर। जैसे यहाँ पन्ना जी में देख कर थे, दर्शन कर गए थे कि भाई समाधियां बनी हुई हैं, तो ऐसे वहां भी समाधियां बनी हुई है, लेकिन धनी देवचंद जी की अलग बनी हुई। कैसे, जैसे पन्ना जी में हमारे रामतन महाराज जी के अलग है, बाकी सबकी इधर की साइड। तो ऐसे ही सुंदर शाह जी कह रही हैं, इस तरह से था श्री सतगुरु ने नूरितन दुनिया में पाया। नूरितन क्यों? क्योंकि ध्यान देना कि वो आया था कि जब चंद्रमा का जो प्रकाश आया वो माता के गर्भ में गया कुंवाबाई के, वो दिव्य प्रकाश था, दिव्य शक्ति थी। लेकिन वो एक बहाना बनाते हैं तब तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी का देखो, कह रहे प्रकटे दो भुज, पीछे प्रकट दो भुज स्वरूप, सो उसके कहूँ विगत। तो वो भी क्या गर्भ से पैदा हुए, वो भी प्रकट हुआ दो भुजा बालक। विचार करें सुंदर साथ, ये लीलाएं अलग होती है। अब बात करें हम योग माया का, कि योग माया जो उनके यहाँ थी, तो क्या यशोदा के गर्भ में योग माया 9 महीने तक रही? वो तो आके उस समय उन्होंने लीला की, और लीला करी तो उनकी जगह आना था, वहां आते आकाश में उड़ गई। नहीं तो वैसी शक्ति होती तो कैसे उड़ जाती विचार। वो दिव्य शक्ति गर्भ का कष्ट नहीं सहती। अब इसी तरह से यहाँ देखो कि जो ये थे, मतलब श्री कृष्ण जी जो बलराम थे, कहते कि बलराम ने योग माया को क्या किया, देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ऐसे कैसे हो जाएगा कि मतलब वो जो है गर्भ निकाल कर वहां डाल दे। यानी वो जो शक्ति आनी थी उस शक्ति को वहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो शक्ति तो कहीं भी हो सकती है। तो ऐसे जितने भी महापुरुष होते हैं दिव्य होते हैं, यहाँ पर भी वो भी दिव्यता से ही होते हैं सुंदर सा जी, सामान्य उसकी तरह नहीं होते। ऐसा जो पांच तत्वों का तन ये परमात्मा के हुक्म से बनता है, ना कि गंदगी से बनता है। ये तो एक बहाना बनता है, नहीं तो ये कहेंगे कि माता पिता को आकाश में से टपकेंगे तो अलग हो जाएगा। प्रकृति का भी कुछ पालन नियम करना होता है। तो वो शक्ति अगर लीला करते भी कहे कि परमात्मा गर्भ में नहीं जा सकते, तो लेकिन कुछ लीला करने के लिए वो दर्शा भी सकते हैं। जैसे देखो जब उत्तरा का गर्भ था तो उन्होंने परीक्षित की कैसे रक्षा की थी, श्री कृष्ण ने गर्भ में जाके सुदर्शन चक्र से। विचार करेंगे कि अलग दिव्य शक्तियां होती हैं जो यहाँ मानवीय बुद्धि से समझने से परे होती है। लेकिन यहाँ सामान्य मनुष्य की दृष्टि में रखने के लिए उस सामान्य स्थिति के से ही जाहिर कर दिया जाता है कि उनके माता ये थे, उनके पिता ये थे, ऐसे हुए और ऐसे। अब नहीं तो अगर सामान्य स्थिति देखो, अभी हमने श्रवण किया पीछे सुंदर साथ जी, कि जो अनुसुईया थी उन्होंने जब वरदान मांगा था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जब वो पतिव्रता ब्राह्मणी ने जब सूर्य भी उन्हें नहीं दिया तो उन्होंने विनती की और कहा कि भाई मैं तेरे पति को भी दूर ठीक कर दूंगी और उनका मतलब जीवित भी कर दूंगी, तो कोढ़ भी दूर कर दूंगी। तब देवी देवताओं ने सबसे वरदान मांगा कि बताओ उनसे तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि 3 देव मेरे गर्भ से जन्म ले, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ब्रह्मा से सोम बने, विष्णु से कौन बन गए, दत्तात्रेय बन गए। और शंकर शंकर से कौन बने थे सुंदर सा जी, दुर्वासा ऋषि।
तब ये देखिए जो दत्तक दे रहे थे वो कैसे 2 महीने में ही गर्भ से बाहर आ गए। तो यहाँ बच्चा कोई 2 महीने का रुकेगा? बन जाएगा वो बच्चा। तो वो तो एक लीला मात्र है। एक इच्छा की पूर्ति करनी है कि तुम्हारी इच्छा है माता पिता बनने की, तो तुम्हें सौभाग्य मिले। ऐसे सुंदर साथ जी देखिए, हम अपने सतगुरु का तन कोई सामान्य तन नहीं था कि उनको अन्न में प्रवाहित कर दहन कर दिया जाए। जो सुंदर साथ जी वैसे प्रसंग हो गया था, लेकिन ये छूट गया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से रिपीट किया। ये मेन पॉइंट था। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, इस तरह की लीला देख के भी बन गए मूड, कुछ भी नहीं गम, रो तो अपने घर जा बैठे, कोई ना कहे है साथी। ऐसे जब उनका धाम गमन हो जाता है तो सब कहने लगे, ऐसे मूढ़मति बन गए कि सब अपने अपने कार्य धंधों में लग गए। सतगुरु ने जो ज्ञान चर्चा दी थी उस पर किसी का ध्यान ही नहीं। ऐसे सोचने लगे कि जैसा हमारे तो परम धाम से संबंध ना होके यहीं से ही संबंध है। लेकिन ये भी क्या क्यों हुआ सुंदर साथ जी? क्योंकि ये भी धनी का हुक्म था। ये भी धनी का हुक्म था कि ऐसे ऐसे लीलाएं होनी है, ऐसे ऐसे जो जागे हैं उनको पुनः सुलाया जाएगा। ये देखो तुम कैसे, कैसी हंसी होनी है कि तुम्हें जगा दिया फिर सो गए, फिर जगाए फिर सो गए। इसी तरह से कह रही है, महाकारण में राज्य कहा था बारंबार, भूलोगी निज धाम को जाए बीत संसार। राज्य ने कहा था कि तुम संसार में जाकर बार बार भूलोगी, भूलोगी निज रूप स्वरूप को, अपने आप को भी भूलोगी। नहीं आवे ध्यान, ध्यान दिलाने पर भी तुम्हें ध्यान नहीं आएगा। बार बार समझाऊं भी होवे नहीं पहचान। मैं बार बार तुम्हें समझाऊंगा लेकिन फिर भी तुम्हें पहचान नहीं होगी। तो यही कारण बना यहाँ पर कि 313 में सारी आत्मा फिर सो गई और केवल एक इंद्रावती ही खड़ी रही। और इंद्रावती ने काम धनी जगह मुझे एक ली और मैं जगाऊं जुत के जुत, क्योंकि लीला होनी थी। तो ऐसे सुंदर साथ जी अब यहाँ पर देखे तो ये जैसे दाम गमन हो जाता है तो काफी समय बीत जाता है ना। अब इसमें यहाँ पर कहीं वर्णन किया जाता है कि भाई जब गादी खाली हो जाती तो पाल भाई के अंदर आता है कि भाई सतगुरु का ऐसा दिव्य ज्ञान है तो खाली गादी तो नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो बिहारी जी के मन में तो पहले ही होती है बाल भाई की भी, भाई बिहारी जी बैठने चाहिए कि पिता के उससे है। तो इसमें यहाँ कह रहे हैं वर्णन आता है कि कहीं तो कहा जाता है कि 3 साल तक गादी खाली थी। यानी विक्रम संवत 1712 में रामगमन हुआ सतगुरु देवचंद जी का। तो 12 में ही कुछ समय बाद उनको गादी पर बैठा दिया, है ना, माघ मास में। लेकिन संवत 1712 अश्विन मास की किस्सा है, बैठे गादी पर श्री बिहारी जी, घर के तो बहुत प्रश्न है। अब दूसरे लोग कहते हैं कि उसी साल बैठा। दो मत है। नवरंग स्वामी जी की जो बीतक है उसमें कह रहे कि वो 3 साल तक गादी खाली रही, पर गीता जी ने पहले भी जिक्र किया था एक बार, ये 3 साल है। लेकिन इसमें भी कह रहे हैं कि दूसरे महात्मा लोगों ने उसी साल बैठाना लिखा है। संवत 1712 आश्विन मास का किस्सा। संवत 1712 ही है लेकिन आश्विन मास। अब सतगुरु का धाम गमन कब हुआ था? भादो, भादो मास, है ना। और अगला ही महीना आश्विन मास है। तो अगले ही महीने यानी एक महीने तक खाली रही है, फिर ये सोचा कि भाई किसको गादी पर बैठा जाए, है ना। तो ये मन में तो बिहारी जी के बाल बाई के थे कि हम ही बैठे, लेकिन फिर जब नहीं माने सुंदर साथ और नहीं हुआ तो फिर श्री जी की अनुमति लेकर सबने बिहारी जी को राज्याभिषेक करके उनको गादी पर बैठा दिया गया। उसमें दे रहे आश्विन मास की, आश्विन मास में, है ना। अब सुंदर साथ जी बिहारी जी गादी पर बैठ गए और सब जलसा सुनाने लगे, नित्य प्रति चर्चा। सुंदर साथ कोई खिन भी होता तो श्री जी उनको समझा बुझा कर फिर ले आते और कहते कि सबसे पहले मैं आगे बैठूंगा, मैं उनके चरणों में सिर झुकाऊंगा, तो फिर तुम्हें भी झुकाना पड़ेगा। देखो कितना अंतर है बिहारी जी में और श्री जी। 36 का आंकड़ा है। लेकिन कह रहे हैं ना सुंदर साथ जी कि कुछ आत्मा को जगाने के लिए या कि सेवा करने के लिए पद की जरूरत नहीं होती कि पद, उसके लिए तो कहीं भी कार्य किया जा सकता है, जैसे हमारे श्री जी करते हैं। गादी पर बैठे बिहारी जी लेकिन वो अलग बैठा कर फिर चर्चा सुनाते सुंदर साथ।
उनके अनसुलझे रहस्यों को सुलझाते। तो उन्हें पता लगता कि अंदर तो धनी की बैठक इन्हीं के अंदर है, क्योंकि सबके सामने कह दिया था कि भाई जाहिरा गादी तो जो है बिहारी जी की रहेगी। और देखो जो बातूनी गादी है, इस पर तो मेरा भी अधिकार नहीं, वो तो पात्र के अनुसार जिसको धनी ने दिल में ले रखा उसी को ही मिलेगी वो सौगात। तो जो नजरी पुत्र थे, है ना, उनको वे बिहारी जी थे, तो उनको तो नाद बिंदु बता दिया, बिंदु पुत्र। और जो ज्ञान से बने हुए हैं श्री महराज ठाकुर, उनको बता दिया नसरी, नजरी यानी नजर से, जिनको कहा गया नाद बिंदु, नाद पुत्र। बिहारी जी बिंदु पुत्र और श्री जी नाद पुत्र, यानी यह नजरी और नस्ली भी कह सकते। नस्ल से जो बने बिहारी जी हैं, और नजर से जो बने, दृष्टि से जो बने मेहर भरी, वो श्री जी। तो नजरी को बाहर की गादी दे दी, चाकला मंदिर की गादी दी। ध्यान देना, जो हमारा कल प्रसंग आ रहा था कि सतगुरु महाराज जी ने जब देह त्याग किया, और जब श्री जी आए थे वापस अरब देश से प्रणाम किया, तो कहाँ की घटना थी? तो वहां मंदिर की नहीं थी जहाँ खेजड़ा मंदिर है, ये चाकला मंदिर की ही थी। वहां पर चर्चा करते थे, लेकिन रहना अभी सतगुरु का यही था, है ना। तो जो गादी बनी हुई थी चाकला मंदिर की, जो चाकला मंदिर की इसका सुंदर साथ जी गांग जी भाई, तो वहां की मनसबदारी यानी वहां की गादी पर बिहारी जी को बैठा दिया। अब देखो सुंदर सा जी, गांग जी भाई को तो देखो कितने, कुछ नहीं है ना, जिनका घर है मतलब वे नहीं लड़ रहे कि मुझे गादी दो, जो सेवा में सब कुछ दे दिया। और बिहारी जी के अंदर ये कि मुझे गादी मिले मैं बैठ। नहीं तो गांधी जी भाई भी तो कह सकते थे भाई घर तो मेरा है, सतगुरु की सेवा तो मैंने करी, मैं बैठूंगा गद्दी पे। लेकिन नहीं, कहा ना कायस्थ के घर जो आ गया। गांधी जी भाई ने सच्चे दिल से सब कुछ समर्पित कर दिया, अपनी मैं रखी ही नहीं। अब विचार करें सुंदर सा जी, यही बात होती है जब हम कुछ दे देते हैं तो फिर हमारा उस पर अधिकार नहीं होता, फिर वो कुछ भी करे। तो गांधी भाई से शिक्षा मिल रही है ये। फिर जब हमने एक बार सतगुरु को दे दिया, वो तो सतगुरु चाहे जिसको देखे उसको गादी पर बैठाए। तो चागला मंदिर जो गांधी भाई का घर है, वहां की गादी के मनसबदार बनाए जाते हैं बिहारी जी। और अपने घर के तो मालिक है ही, वो राज मंदिर तो है ही उनका घर अपना। लेकिन जो गादी दी जाती है वो चाकला मंदिर में। अब यहाँ सुंदर साथ जी देखिए, है ना, कितना अच्छा प्रसंग है जो महाराज जी की, हमारे बीतक से रामचंद्र महाराज जी की बीतक से मिलता है। कि जब एक व्यक्ति जो लेकर आते ना कश्मीरी शॉल लेकर आए, बहुत प्यारा लगा उसे, कि ना मैं महाराज जी को देखा, बड़े प्यार से देते कि ओढ़ेंगे। लेकिन जब वो महाराज जी को दे दिया, देने के बाद महाराज जी ने देखा कि रात को देखते थे कि वो सुंदर साथ बिना कंबल के तो नहीं पड़ा, ठंडी के मौसम में, है ना, देखते थे। तो जाकर देखा कि एक बिना कंबल के पड़ा, तो उसको दे। अब अगले दिन जब सुबह उठा, वो तो ओढ़ रहा है। अब उसने देखा कि ये तो कश्मीरी शॉल मैं तो इतने महंगा लाया था, सतगुरु महाराज जी के लिए लाया था, है ना, ये ओढ़ रहा है, तो थोड़ी दिल को ठेस पहुंची। अब सतगुरु महाराज जी को कहते, रामचंद्र महाराज जी को, महाराज जी मैंने आपको शॉल दिया था, आपने वो नहीं लिया, मैं तो आपके लिए बड़े चाव से लाया था कि आप ओढ़ेंगी। महाराज जी ने कहा आप तूने मुझे दिया ही नहीं। क्या लगे, नहीं महाराज जी मैंने कल ही तो दिया था, आपको भूल लग रही होगी कि कहाँ है, कि वो ओढ़ तो रहे सुंदर साथ, कि वो ओढ़ रहे तो वो तूने मुझे दिया कहाँ। अगर तू मुझे दे देता तो फिर तेरा अधिकार थोड़ी रहता, फिर तो वो कहीं भी, मैं जब मुझे दे दिया तो फिर तो मेरा अधिकार हुआ ना, फिर मैं उसको कहीं भी किस कैसे भी यूज करूँ, किसी को भी दूं किसी को ना दूं, तो उस पर फिर मेरा अधिकार तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी भी तुझे लग रहा कि मेरा दिया हुआ तो सतगुरु ने क्यों नहीं लिया, तो अभी भी तेरी मैं उससे जुड़ी है कि मैं लाया था उसको जो वो ओढ़ रहा है, तेरी मैं जुड़ी हुई तो मुझे दिया कहाँ। तो ये सुंदर साथ जी उन्होंने कहा कि जब वो अपनी दे देते हैं तो फिर अपना कुछ नहीं रहता, अगर तुम्हारे अंदर फिर भी मैं है कि मैंने दिया, तो फिर वो दिया नहीं, तुम्हारे से जुड़ा हुआ है। अगर दे देते तो फिर ये देखते सतगुरु को दे दिया, वो कर दिया, अब सतगुरु की मर्जी उसको कहाँ कर। तो ये तो सुंदर साथ जी बाहर दुसाले के माध्यम से महाराज जी क्या समझाना चाह रहे थे, कि यदि तुम कहो कि मैं तेरी, लेकिन फिर भी अगर मैं जुड़ी हुई तो तुम पूर्ण रूप से मेरे मेरे प्रति समर्पित नहीं हो। कि सतगुरु हमने ये कर लिया, तो यानी तुम्हारी मैं भी खड़ी हुई है। अगर मैं मर जाती तो फिर मैं जो हुक्म दूं उस हुक्म का तुम पालन करती, तब समझो कि तुमने तुमने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया। लेकिन यदि तुम्हारी मैं खड़ी हुई है तो तुमने अभी मुझे अपने आप को सौंपा ही नहीं।
ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि भाई तुमने मुझे दे दिया, तो फिर उसका अंदर में कोई मान नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर भी यही प्रश्न आ रहा है कि बिहारी जी, और ये चाह रहे थे कि भाई मैं करूँ, लेकिन उनके अंदर तो अपनी मैं खड़ी थी। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं अ, श्रीमुख, हाँ अच्छा, यहाँ कहते गादी पर बैठे गुरुपुत्र श्री जी सब भारत धर्म का लिया, चर्चा का बढ़ने लगा स्वाद प्रेमियों को मस्त बनाए। जब यहाँ पर जो मैं करके मैं हटाकर श्री जी अलग चर्चा करने लगे, सुंदर साथ के अंदर का संशय मिटाते, तो वो मैं नहीं, वो उन्होंने पूर्ण समर्पित कर, झोंक दिया शिव। श्रीमुख चर्चा करते श्री जी परम धाम की लीला पर। पहले तो गादी पर बैठकर बिहारी जी करते, सब सुंदर साथ सुनते, बिहारी जी सबसे पहले आगे बैठते क्योंकि उनके अंदर तो मैं है ही नहीं थी। और इधर अब बाद में चर्चा की अर्चा, ये बहुत सुंदर सा है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, चर्चा की अर्चा करना, क्योंकि उससे हमारी बुद्धि बुद्धि ध्यान देना चाहिए। कहा ना कि एक सुंदर साथ ऐसा होना जरूर चाहिए, है ना, जिससे हम बाद में उस पर डिस्कस कर सके, करने जरूर चाहिए। और करनी भी ऐसे से चाहिए जिसको सहूर हो, ये नहीं कि जाकर नारी से सिर मारने लगा और वो उलट पुलट बताने लगे, फिर वो हमारा रहा सहा भी जाए। गए तो हम चर्चा करने के लिए, लेकिन वो अपने संसार की धाकने लगा, तो वो हमारे भी कहने गए थे दूध दुहन को, रोटन लगे कपास। गए थे हरि भजन को, रोटन लगे कपास, वो बात हो जाती है। तो जो जिज्ञासु हो, जिससे हमें कुछ मिलता हो, तो उसके बाद में चर्चा की अर्चा अवश्य करनी चाहिए। तो ये चर्चा की अर्चा के लिए सुंदर साथ जी प्रोग्राम रखा जाता है प्रश्नोत्तरों का, लेकिन सुंदर साथ उसमें भी आनाकानी करते हैं, तो वो भी बंद कर दिया गया, क्योंकि उससे हमें बहुत सबूत मिलता है मिलकर। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं अब श्री जी ऐसे ही चर्चा करते, ध्यान देना इसका क्या बेनिफिट होगा। पहले बिहारी जी सुनते, फिर चर्चा सुंदर साथ को सुनाते, तो सुनाते सुनाते क्या सुनाते, परम धाम की लीला, परम धाम के 25 पक्ष, ब्रजराज की लीला सबको खोल खोल कर समझाते, क्योंकि अंदर बैठे हैं ना सब। तो यहाँ कह रहे सबको कहे झूठा जगत, ये सोपन मन निंद्रा का घर है। कि भाई ये जो संसार है क्या है, सोपन मत है, निंद्रा का घर है। माया ने सबको मार मार कर लिया है गोविंद प्रेत। सबने माया ने मार मार के सबको, इस गोविंद बेटे ने सबको प्रेत बना रखा है। लेकिन हमारा अखंड घर कौन सा है, अपना परम धाम। तुमको रहना है खबरदार, ध्यान देना, बता रहे कि ये जो नगर है ना प्रेत नगर है, इसमें सावधान रहना। कोई सी चीज ऐसी ना हो, सारी चीज ऐसी है जिसको छुएंगे प्रेत बनेंगे। लेकिन अपने आप को सतगुरु के पीछे चलकर कैसे बचाना है, ये महाराज जी हमें समझा रहे कि चौकन्ने रहना, हम सब प्रेत नगरी में बैठे हैं, और चारों तरफ बाजार लगे हुए हैं, बस एक पतली गली से, प्रेम रूपी गली से निकलना है सतगुरु के पीछे पीछे चलकर। अन्यथा किसी चीज में रह गई तो हम नहीं तो प्रेत नगरी में प्रेत बने बैठे अब तक, नहीं तो श्री जी के साथ में ही निकल जाते। हमें इन्हीं का लोभ लालच तो मारा है, जो प्रेत ने प्रेत बना रखे हैं। तो हमें कह रहे खबरदार रहना, फिर तुम्हें है चलना परम धाम, क्यों खेल को देख लो भाई लो। जब तुम्हें परम धाम चलना है, तो इस खेल को क्यों इसके लुभावने लालचों में आए, क्यों यहाँ के किसी बंधन में बंधकर अपने धनी से अलग होती। तो ये मीठी मीठी बातें बोलता है प्रेम, लालच देता है, फ्री की चीज देता है कि आजा ले ले, और फिर अपने में फंसा लेता है। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे जब तुम्हें परम धाम जाना है, अपने घर जाना है, तो इसके प्रति सावचेत है। देखा ना सुंदर साथ जी, जब हम जाते हैं ना, अगर मान लीजिए हमें कहीं जंगल में रात को जाना पड़ जाए, अंधेरा हो जाए, और हमें पता लग जाए यहाँ चोर चक्के मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, तो हम कितने चौकन्ने रहे, विचार करें, है ना। साथ में लाठी डंडा कुछ ना कुछ तो वेपन से लेकर चलेंगे अपने साथ में, फिर अपने सामान को भी सुरक्षित रखेंगे, है ना। झरना जो हरियर सखी, तो जैसे कि भाई पन्ना जी चाहे तो अपने कानों के कुंडल में ही रख दो, कभी निकल जाए हो जाए वहां पर, है ना। तो अब ये देखे कितना सामान को कि खोना चाहिए, तो सब सामान को कैसे सुरक्षित रखें, चौकन्ने भी रहेंगे, सामान को सुरक्षित रखेंगे, और एक दूसरे को सहूर करते रहेंगे, ये संभल का ये आगे पीछे ध्यान रखना।
कुछ प्रकाश भी लेकर चलेंगे। तो उसमें हम ऐसे नहीं रहते लापरवाह में। अगर लापरवाह में रहेंगे तो लूट लेंगे में। तो अब विचार करें, महाराज जी कह रहे कि गोविंद प्रेत है जिसमें से तुम्हें निकलना है, तो हम कितने चौकन्ने हैं यहाँ, अपने धन को कितना संभाल कर रख रहे हैं, कितना हम एक दूसरे को सचेत कर रहे हैं कि बहन नहीं देखना यो माया आएगी इस रूप से। सही पूछे तो हम तो ऐसे हो रहे हैं, सखी जी को यह देखकर याद आ रहा है, हम तो ऐसे हो रहे हैं, दूसरी सखी और क्या कहती कि आजा माया में तुम्हें, तू भी आजा, मैं तो लग रही तू भी आजा, तो ये प्रेत नगरी तो कि मैं तो रंगी हुई तुझे भी रंग लू इसमें। ये नहीं कहते कि बहन तू यहाँ से क्या माया में फंस रही है, अपने परमधाम की तरफ को चल, बहुत गिनती में सांसें मिली है, तो पता नहीं कब हमारा प्राण निकल जाए, कितना समय कम है हमारे पास में, एक एक पल हमारे लिए हम कब धनी का दीदार करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टी राह पर चलते हैं और उल्टी ही तरफ को खींचते हैं। तो ये प्रेत है, लालच देता है, घर बैठे मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये प्रेत है, महाराज जी कह रहे सावचेत होकर चलो भाई, संभल कर चलो इस प्रेत नगरी। पता नहीं किस रूप में प्रेत बैठ जाए, भेष बदल लेता है प्रेत, एक जैसा नहीं होता। देखा ना, वो अपने जैसा ही रूप बनाकर आ जाता कि तेरा सगा संबंधी हूं मैं तो, लगता है कि हाँ ये तो अपना है, मेरे हित की बात कर रहा है। लेकिन अगर आत्मिक दृष्टि से देखे तो हित की बात नहीं, मेरे अहित की बात कर रहा है, वो फंसा रहा है। कोई बिरला होगा जो कहेगा कि छोड़ इस धंधे को, चल प्रंदा। अभी देखेंगे ना श्री जी भी कैसे माया में बार बार नौकरी करते हैं ना, और जब माया नहीं छोड़ती ना, बार बार हाथ पकड़ खींचते हैं, तब कहती है अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं करूंगा नौकरी, अब तो उसकी नौकरी करनी है बस मुझे। भूखा रहे या नंगा रखे, भूखा छका रखे, जैसे रखे वो रखे, उसकी मर्जी। तुम हो तैसी की जो मैं अरज को मेरे जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे कि क्या है ये, सबको कहते तुमको रहना है खबरदार, तुम तो परमधाम से आए हो, फिर तुम्हें है चलना परमधाम, क्यों खेल को देख के लुभाए हो। या मैं ये भी जोड़ लूं, ये भी जोड़ लूं, ये भी। अरे जितने में गुजारा हो रहा है इतना ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा प्यार पसारेंगे तो सही पूछे तो अपनी कमाई नहीं कर पाएंगे, प्रेत के नगरी में प्रेत ही बनकर रह जाए। अब विचार करें, मान लीजिए मैं भी देखो, अगर इस टाइम अगर मैं भी ट्यूशन दे सकती हूँ, मैं कोचिंग कोचिंग भी पकड़ सकती हूँ, डिग्री वालों को भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इनको पढ़ा के करूंगी क्या, कितना पैसा कमा लूंगी, 10,000 20,000 कहाँ जाएंगे, वो इसी में लग जाएंगे। लेकिन जो मेरे श्वास जा रहे हैं, ये धन मैं कब कमाऊंगी, विचार करें, ये कब कमाऊंगी। क्योंकि पूरा दिन तो इसी में चला जाएगा, सुबह स्कूल पढ़ाना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, फिर अपना घर का भी काम ले, और फिर रात में सपने में भी वही, महाराज जी का वही कि कहाँ करके तो सीखा, और कहाँ करके उन्हें पढ़ाना, और आखिर में कहाँ करके पेड़ पे बैठे कौवा बन जाएगी। तो नहीं, महाराज जी कह रहे कि करो, लेकिन मरो, इतना करो भी कि जितने में तुम्हारी अपना गुजारा हो जाए। ये भी नहीं कहा कि भीख मांगो या मतलब दूसरे पर आश्रित करो, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी समय निकालो, नहीं तो इसको समझो कि ये प्रेत है, ये प्रेत ही बना लेगा, और ना जाने किस रूप में आ जाए। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं, यदि हम अपने आप न चिन्हो, ध्यान देना, यदि अपने आप न चिन्होगे पहचानना निज घर की होगी। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचान, बिन पहचाने आपको कौन कहेगा पार ब्रह्म जान। पहले अपने आप को पहचानो। अगर अपने आप को पहचानने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें दृष्टा भाव लाना होगा। और दृष्टा भाव कब लाएंगे, जब हम वाणी से जुड़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, अपनी चितवनी करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि आखिर में हूँ कौन, आत्म साक्षात्कार। तो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो। तो उसके लिए यहाँ हो जाएगा कि हम दिन रात काम में लगे रहे, दिन रात पैसे के चक्कर में सारी दुनिया को इस माया ने ऐसे घुमा रखा। देखो तो मैं कभी ना छत पे जब खड़ी हो जाती हूँ ऊपर, तो देखती हूँ हर एक बंदा है ना, कोई किसी काम में बिजी है, कोई किसी काम में बिजी है, कोई दिन निकलते चल जाता है, कोई रात को 12 12 बजे आता है, कोई रात की भी ड्यूटी करता है। अब ये देखो हर एक बंदा किसके लिए, एक पैसे के लिए। इस पैसे ने ऐसे फिरकी बना रखा है, सबको ऐसा नाच नचा रखा है कि एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। रात रात भर लोग ड्यूटी करते, किसके लिए, इस पैसे के लिए। तो कैसे इस माया ने नाच नचा रखे, क्यों नचा रखे, ये जो पेट लगा, ये जो शरीर दे दी।
तो ये सब नाटक ही तो, गोविंद बेड़ा ही तो फिर। तो देखे तो बाजार में भी जाकर देखे तो सब लगता है कि कैसे सब माया के चक्कर में, और एक एक रुपए के ऊपर कैसे लड़ते, सिर फोड़ देंगे एक दूसरे का। किसी गरीब को 1 रुपए की छूट नहीं करेंगे। और जहां लग गया कि बालाजी की भाई जयंती निकल रही है आज, तो भंडारे खोल देंगे। क्यों? पता है ना बालाजी एक का 10 गुना देंगे। और किसी गरीब से अगर 2 रुपए भी कम है तो 2 रुपए क्यों दे भाई, सामान यहाँ रख दे जा। तो देखे महाराज जी, जैसे ना इंद्रावती जाती थी बाजार में अपने आप को परखती, तो ऐसे देखे बाजार में जाकर अगर दृष्टा भाव से देखे तो क्या सीन नजर आता। हर कोई अपने मत में चूर, हर कोई माया में फंसा हुआ। उनको देखकर ये आता है धनी, अच्छा हुआ तूने काम भी दिया, और अपने आधा दिन माया के लिए दे दिया, आधा दिन अपने लिए रख दिया। ये भी अच्छा ही हुआ इस लाइन में। अगर बाई चांस किसी और में फंस जाते तो पूरा दिन चला। मैं तो शुक्र मनाऊं कि पहले जो होते गवर्नमेंट जॉब हो जाए वो, अच्छा हुआ नहीं हुआ, अब शुक्रिया करते अच्छा हुआ नहीं हुआ। क्यों? फुर्सत नहीं होती, पता नहीं कहाँ कहाँ ड्यूटी लग जाती। और अपने काम में अपने मन जी के मालिक है। तो ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। आधा दिन माया के लिए ले ले और आधा दिन मेरे लिए ले ले, तो धनी का मेहर नहीं तो और क्या है। धनी का सुल्तान नहीं। तो यही सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जब आप न चिन्होगे तो पहचान ना निज घर की होगी, ना तो तुम्हें अपनी पहचान होगी, ना तुम्हें अपने घर की पहचान होगी, ना तुम्हें अपने धनी की पहचान। श्री राज के पास पहुंच करके हंसी इस पल भर की होगी। श्री राज जी के पास जब पहुंचोगे तो हंसी एक पल की होगी, कि तुम्हें तो जगा दिया था, तुम्हें तो बता दिया था, तुम तो कहती मैं तो एक पल के लिए भी नहीं बोलूंगी। और इतना ही नहीं, तुमने तो 100 बार का दावा किया था, मैं तो एक बार ही कह रहा था कि एक बार हंसी करी, तुम तो 100 बार कह के बोली थी, एक बार नहीं धनी, 100 बार देखो आजमा के, ऐसा ना हो हमसे जो कभी भूले हम आपको। ऐसा नहीं हो सकता। तो 100 बार का दावा किया था, तो कहाँ गया वो वादा तुम्हारा? तो भूल गई, इस माया को देखकर दीवानी हो गई, और कह रही थी कि मेरा प्रेम बड़ा है। जागो पर आत्म देख तुम, क्या कह रहे हैं, जागो पर आत्म देख के तुम श्री मूल स्वरूप का ध्यान करो। मूल स्वरूप का ध्यान करो, सूरत की राखे मूल मिलावे माई। राज्य के स्वरूप पर ध्यान को केंद्रित करो। और जब केंद्रित करते 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 एक दिन तुम्हारी दृष्टि खुलेगी, तो तुम्हें धाम देने भी और तुम्हें अपना स्वरूप भी प्रत्यक्ष नजर आए। और फिर यहाँ का यो आना भी धन धन हो जाए, यहाँ आना सार्थक हो जाए। अब विचार करें सुंदर सा जी, ये प्रश्न तो उठता है, कल भी आया था कि परम धाम में तो रहना है ना, आया था बिल्कुल सही। देखो कह रहे कि अच्छी बात है कि सतगुरु की सेवा कीजिए, 25 पक्षों में तो रहना ही है, धामधनी को तो देखना है, उनसे बातें तो करें। लेकिन वो भी क्यों कह रहे फिर, अगर ये कह देते कि भाई वहां तो रहोगे तुम, सेवा करो बस केवल। नहीं, वाणी में तो ये नहीं कहा गया, दोनों चीज बताई गई है। और एक चौपाई आती भी है कि 25 पक्ष अति घना तेमा की जय रंग विलासी प्रकट किया छे पादरा तमें करो सब साथ। कि 25 पक्ष जो अपने, ये अपने घर की नींद है, तुम एक पल के लिए भी ना भूलो। लेकिन दूसरी चौपाई में क्या है, 25 पक्ष अति बना, बहुत अच्छे पक्ष, अपने 25 पक्ष अपना घर है, उनमें रमण करना चाहिए। पर ये भी अपना धर्म, साक्षात सतगुरु धनी सेवा कीजिए। कि साक्षात जो प्रकट हुए हैं सतगुरु धामधनी सतगुरु के रूप में, उनकी भी सेवा करो। तो दोनों ही चीजें बताई। जो पीछे प्रकरण से हम ये ना समझे कि कल की मीटिंग में की कह दिया था बाल भाई ने, तो ये सेवा में लगे नहीं। अब श्री जी यहाँ बता रहे हैं कि अपने आप को भी पहचानो, अपने धाम देने की भी चितवनी करो और सेवा भी करो। वाणी मंथन सेवा चितवनी, तीनों चीज लेवल में ले। अब क्यों बता रहे हैं कि वहां तो रहना ही है, तो फिर यहाँ क्या जरूरत है करने की हमें? जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां हम उस रस में डूबे हुए थे, लेकिन उस रस का स्वाद नहीं पता था। उसका स्वाद लेने का ठोर ये है, यहाँ हम राज्य से बातें कर सकते हैं, उनके एक एक चीज का अनुभव ले सकते हैं, उनके स्वाद का स्वाद ले सकते हैं, उनके रस का। लेकिन परम धाम में वो नहीं ले सकते। तभी तो कह रहे ये ठोर बहुत अच्छा है। तो देखो विचार, तो धन के सारे सुख हम यहाँ ले सकते हैं, जो परम धाम में भी नहीं मिल लेते और ना मिलेंगे, वो हम यहाँ ले सकते हैं। तो इसलिए अपने धाम धनी के स्वरूप शोभा श्रृंगार, है ना, और अपने 25 पक्षों की लीलाएं, उनमें रमण करना भी अनिवार्य है, क्योंकि उनका स्वाद जो लेना। सुख में तो रहेंगे, सुख में तो सुखदायक, पर स्वाद ना हो तो ऊपर। सुख में तो रहेंगे पर स्वाद।
उसका स्वाद लेने का ठोर तो यही है। इसीलिए दोनों चीज चाहिए। तो यहाँ धनी इसीलिए तो समझा रहे हैं कि सदगुरु की भी सेवा करो, सदगुरु की सेवा में हाजिर है हर पल। और बाद में कह रहे हैं कि अपने परात्म को भी देखो और मूल स्वरूप का अपने ध्यान। इस तरह से साथ को समझाते दिन दिन मनदान तो बढ़ने जाए। जब इस तरह से वे समझाते तो दिन दिन क्या होने लगे, तो क्या कहने लगे कि दिन दिन जो बढ़ने लगे तो मनदान बढ़ने लगा, सुंदर साथ आने लगे, क्योंकि आत्मा को राहत मिलती, आत्मा को शांति मिलती। और उधर जो बिहारी जी चर्चा करते तो पहले तो उनका ठिनका हुआ माथा ही देखकर ठिनक जाता, फिर उनके में शब्द कड़वे, और फिर अंदर उनमें वास्तविकता भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो सुना सुनाया था वो सुनाते थे, तो वहां रस नहीं आता, और बस फॉर्मेलिटी के लिए महाराज जी के कहने पर बैठे रहते। लेकिन इंतजार ये होता कि इसके बाद महाराज जी चर्चा करेंगे तो हम उनकी चर्चा सुन, क्योंकि उसमें जस जस ज्यादा आता। अब उनको लगा बिहारी जी को कि भाई महत्व तो उनका महाराज का बढ़ता जा रहा है, मैं तो नाम मात्र का गादीपति बना के बैठ दिया, बैठ गया मैं, तो मेरी तो वैल्यू कुछ नहीं रही। अंदर में जो ईर्ष्या है वो ईर्ष्या बढ़ती ही जाएगी, सही पूछे तो वो ईर्ष्या ही ऊपर उठाएगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चर्चा करते एक दिन खुली आंकड़ी आए, साथ को शहर से निकट धनी चरणों तले बैठाए। कह रहे चर्चा करते एक दिन खुली आंकड़ी है, चर्चा करते करते एक दिन आंकड़ी खुल गई कि सात को शहर से निकट धनी चरणों तले बैठाए। शहर से ही निकट हो और धनी के चरणों में उनको बैठाए, कहीं दूर आए नहीं बैठे मूल के माए। आंकड़ी खुल गई कि हम कहीं नहीं आए ना गए, चरणों के तले बैठे ही हैं। तो ये कब हो, चर्चा की अर्चा करने से। कैसे तो सारी चर्चा करते करते दिल खुलता है, चर्चा सुनते सुनते दिल खुलता है, और दिल खुलने का मतलब है अंदर के गुण बाहर प्रकट। कहीं दूर आए नहीं बैठे मूल के माही, मूल में ही बैठे हैं। धनी परीक्षा लेते हैं झूठा खेल देखा, ये आंकड़ी समझ में कि धनी ये झूठा खेल हमें दिखा रही है, हमारी परीक्षा ले रही हैं। हमें तो कहीं भेजा ना हो जा, हम तो धनी के चरणों में बैठे, ये तो सब जगत नाटक है। दिख गए ये सुंदर साथ को भी समझा रहे हैं। अब विचार करें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखे करता है दौड़ कौन, देखे करता है दौड़ कौन किससे ज्यादा है प्रेम भरा। किस में ज्यादा प्रेम भरा, ये तो परीक्षा है यहाँ पर, कि जो प्रेम का इश्क रब्द करके आए थे कि देखो कौन मेरा इश्क लेके दौड़ेगा आगे, तो अब यहाँ होड़ लगी हुई कि कौन मेरा प्रेम लेके दौड़कर आकर मुझसे पहले मिलती है, तो उसी की देखा रहे वही अव्वल है। दौड़ लग रही यहाँ पर, परीक्षा है। इस जग में मानुष तन पाकर भला करता कौन भजन मेरा। देखे तो ये मानुष तन मिलता है जब परमात्मा को, तो देखो तो मुझे कौन कितना याद करता, या स्तन के मुंह में, या स्तन के सगे संबंधियों में, या स्तन के सजाने संवरने में, या इसका पालन पोषण करने में ही समय बिताते हैं, मेरे लिए भी ये कुछ समय रहता है। देखो तो हम्म, तो ये परीक्षा केंद्र है हमारा, परीक्षा हो रही है, प्रेम की परीक्षा। इस तरह परीक्षा है लेते श्री धामधनी सबकी बैठे, बिना आपको पहचाने कोई कैसे उस निज घर में बैठे। उस घर में, निज घर में कैसे जाएंगे आपकी बिना मर्जी के, बिना आपको पहचाने। अवसर न मिले पुनः ऐसा, कहा धामधनी चलते हमसे। कह रहे हैं इंद्रवती जी बता रही थी साथ को कि धामधनी ने सतगुरु महाराज जी ने चलते समय मुझे कहा था कि सुंदर साथ की सेवा का लाभ ले ले, फिर ये अवसर नहीं मिलने वाला, परम धाम में सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो सब इच्छा से हो जाता है। तो इसलिए कहा कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तुम सुंदर साथ की सेवा का लाभ ले लो। और धर्म का सारा भार मेरे सिर पर सौंप कर कहा कि तुझे इसका वहन करना, सुंदर साथ को तुझे जगा। तो मैं सतगुरु का ये हुक्म है, उनकी आज्ञा का मैं ये पालन कर रहा हूँ, जागो अन्य जगाओ। श्री सुंदर साथ के चरणों की करूँ तन मन धन से मैं सेवा। अब जब सतगुरु ने कहते कि सेवा कर लो, तो मेरा जी के अंदर आएगा कि मैं सुंदर साथ की सेवा इतनी करूँ, तन मन और धन से सेवा करूं। तन से भी, मन से भी, यानी ज्ञान देकर उन्हें, और धन से भी, धन कमाकर वो भी सेवा में लगा, तन भी उनकी सेवा में लगा। तो ध्यान देना सुंदर साथ जी, श्री सुन और मेला उत्सव सतगुरु का सब साथ हो आनंद के लिए।
और मैं सतगुरु का मेला कर लूं, है ना, ताकि मैं यहाँ पर सेवा का लाभ ले सकूं। उनके मन में विचार आ जाता, क्योंकि सतगुरु का समय हो गया था। तो उनकी बरसी पे कि मैं ये सतगुरु के नाम का मेला करूं, क्यों, ध्यान देना, ऐसा क्यों कहा सतगुरु का मेला, क्योंकि सतगुरु ने कहा था ना कि तुझे 36,000 को जगाना और 7 जीवों को भी, इन सबको तुझे मिलाकर जागृत करना, एक मेला करना। तो उन्होंने सोचा कि मुझे मेला करना, तो क्यों ना मैं भी कर लूं, अभी सेवा का लाभ ले लूं। लेकिन वो मेला कहीं और होना था, समझ नहीं पाते, उनकी कुछ इशारे कुछ और होते, कहते कुछ और, इशारे कुछ और। तो उन्होंने कहा था मेला करना, वो होना था जागने का मेला, विंध्याचल की चोटी पर, वहां पर पन्ना जी में जागने का मेला, मिल खेल जागने रस, 36,000 सही है। लेकिन इन्होंने समझा कि यही मेला उन्होंने नवतनपुरी में सतगुरु ने कहा था, तो मैं अब उनकी सेवा करूँ, यहाँ सबका मेला करूँ, सबको भोजन प्रसाद की भी उपलब्धि हो जाए, और दिन रात घर के झंझटों से हटकर यहीं पर सुंदर साथ दिन रात चर्चा वाणी में डूबे रहे, एक उमंग, एक जोश। तो यहाँ पर उनके अंदर ये विचार आया, तो कह रहे सब सुंदर सा इकट्ठा होकर मिलकर आनंद गीत गावे, श्री सुंदर साथ की सेवा कर आत्मा उद्धार कर, सेवा से तुम पाओगे पार। तो मैं सेवा करके अपना उद्धार कर लूं और ये लाभ कमा लूं, सेवा कर। तो ये मन में घर कर गई। अब जब कोई करना होता है तो कितना संसार जी, सेवा का क्या महत्व होता है, सेवा से तुम पाओगे पार, जो वाणी में है ना, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कुछ समझी बात, सो क्यों गिनावे साथ में, ना सुपन्या साख्या, न तो इन्होंने सेवा की, न कुछ बात समझी, तो वो कैसे सुंदर साथ कहना है। इंद्रावती जी यहाँ सेवा का भाव में उतर गए, तो पूरे तन मन धन से सेवा करें। कह रहे हैं यहाँ पर श्री जी का हृदय पहले से था निर्मल भरा, गरीबों से, गरीबी से भरा हुआ था, नहीं जगह थी मान बड़ाई को, करते थे बात हलीमी से, बहुत विनम्रता से बात करते थे। तो वो जो मेला करना चाह रहे हैं उसके लिए धन भी चाहिए, और धन करने के लिए कमाना पड़ेगा। तो इस मकसद से क्या करते हैं, अब दोबारा से दीवानगिरी के यहाँ पर नौकरी शुरू कर देते हैं और पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, उस पैसे के कमाने के लिए क्या करने लगे, अब थोड़ी थोड़ी जो चर्चा होती है तो उसमें विघन तो जरूर आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाहर का काम बढ़े तो इधर का नहीं घटेगा, घटेगा, इधर का घटेगा, लौकिक घटेगा तो पारलौकिक बढ़ेगा, और अगर लौकिक बढ़ेगा तो पारलौकिक घटेगा, दोनों नहीं, या में दोनों समय, प्रेम गलियति सांकड़ी, या में दोनों समय, दीन लो या दोनों। तो ऐसे ही जब अब जो इन्होंने नौकरी करी, तो बिहारी जी से परमिशन ली, तो बिहारी जी तो खुश हो गए, बहुत अच्छा है, चर्चा करते हैं अलग अलग, तो काम में लग जाए। तो परमिशन लेकर उन्होंने वहां पर नौकरी करनी शुरू कर दी और धन इकट्ठा करना शुरू। अब सुंदर साथी यहाँ पर देखो कि चर्चा जब आती थी तो चर्चा में कितनी परेशानी होती थी विचार का, इस बात की कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपने स्नान आदि से निर्वत हो होने के बाद में फिर कहाँ जाते, बिहारी जी के दर्शन करने जाते, क्योंकि बिहारी जी ने नियम बना दिया था कि भाई अब दोनों टाइम हर कोई दर्शन के लिए आएगा। तो बिहारी जी के लिए भी जरूर, वो श्री जी के लिए भी जरूरी था, अगर वे जाएंगे तो और भी जाएंगे, अगर वे ढीले पड़ गए तो और कोई जाने वाला तो है नहीं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपने नित्य क्रिया से फारिग होने के बाद सर्वप्रथम कहाँ जाते, बिहारी जी महाराज जी के चरणों में जाकर प्रणाम करते, उनकी चर्चा सुनते, फिर सुंदर साथ को भी सुनाते, फिर वापस घर आते, फिर घर आकर भोजन करके फिर अपनी ड्यूटी पर जाते, और फिर पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद कह रहे जब दिन 4 घड़ी शेष रह जाता, घड़ी दिन का 4 घड़ी शेष रह जाती, यानी 4:30 बजे मान लो, 6 बजे तक हमारा लास्ट दिन का समय होता है ना, और जो दिन के 4 पैर होते हैं, तो उसमें 4 घड़ी का मान लीजिए कि 4:30 बजे के आसपास आते, और आते ही पहले क्या करते हैं, बिहारी जी महाराज जी के दर्शन करते हैं, फिर सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं, फिर रात को 12 बजे घर जाते हैं, ये देखो, और ये नहीं चर्चा चर्चा सुनना सुनाना, और भी सेवा करना। तो किस तरह से अपना तन झोंक दिया सेवा, क्योंकि कोई कार्य करना है तो भाई उसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, भाई धन का कोई कार्य है तो वो कहीं से ना कहीं से तो जुटाना पड़ेगा ही।
तो ऐसे ही यहाँ पर नौकरी करने लगे, करते करते अपने शरीर को कसौटी देने लगे, लेकिन धीरे 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 जो चर्चा में वो थोड़ा कम होने लगा। जितना दे पाते थे समय वो नहीं दे पा रहे थे। रात को 12 बज जाते, फिर सुबह फिर 4 बजे उठ जाते। तो शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा जब प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, शरीर को भी एक दांव पर लगा कि मुझे अपने सुंदर साथ की सेवा करनी। जहां उमंग होती है वहां फिर शरीर की परवाह नहीं करती। मोम कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिन, फिर मोमिनों के अंग उल्लसित होने लगते हैं कि मुझे अपने सतगुरु का मेला करना है, उसके लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना, और पैसा इकट्ठा करके खूब धन दौलत इकट्ठी कर लूं। है ना, बिहारी जी महाराज जी के लिए भी बढ़िया नगों से जड़े हुए वस्त्र, है ना, नाग जी भाई को भी मोतियों से जड़ी हुई तलवार, उनका भी मत्था, वो वस्त्र आभूषण और सुंदर साथ के लिए भी खूब सामग्री अभी यहाँ पर इकट्ठी करनी शुरू कर दी। लेकिन अब इस बात को देखकर बालबाई और बिहारी जी के कान खड़े। अब उन्हें लगा कि अभी तो ये चर्चा चर्चा करता था, अब ये पैसा कमाकर सुंदर साथ की सेवा करेगा तो सुंदर साथ तो उसकी जय जयकार करेंगे। तो ये काम होने नहीं दिया। उधर जो ये थी बालबाई, बालबाई को भी ये थी कि इसने तो मेरा भाई का पैसा हड़प लिया, नहीं तो सारा पैसा यहाँ आ जाता। तो वो भी बैर भाव रख रही थी यहाँ पर अभी भी। दोनों मिले मिले हुए थे, बिहारी जी भी और बालबाई भी। अब इनके अंदर यह था कि कैसे ना कैसे करके इस कार्य को हम सफल नहीं हुए थे। तो बिहारी जी प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? कि तू बहन छोड़ दे मेरे पे, मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये सब सेवा करनी भूल जाए। सामने मीठी मीठी बात करते, लेकिन पीछे पीछे कुछ ना कुछ रुकावट डालते, कैसे ना कैसे करके मैं रुकावट। लेकिन ये अभी सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अभी जो मेला होना था, तो ये मेला अभी नहीं होना था, तो इसीलिए बिहारी जी के अंदर वो डाल दिया गया कि इसमें रुकावट कैसे बने। कहा ना, जिसका जीव बल कमजोर होगा तो उसको माया के रूप में खड़ा करेंगे, दज्जाल की सेना में खड़ा कर दे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या चाल चलते हैं कि जैसा इसमें कह रहे सुंदर साथ जी कि जो पैसा धन इकट्ठा कर रहे थे, उस जिसमें इकट्ठा कर रहे थे उसकी चाबी बिहारी जी के पास थी। और एक और व्यक्ति थे जो यहाँ पर दीवान की नौकरी करते थे जामनगर में। है ना, तो जामनगर में जो नौकरी करते थे, तो उनका बिहारी जी से कनेक्शन था, वो भी ईर्ष्या करते थे क्योंकि पहले कई बार राजा के यहाँ इसने घपला कर दिया पैसों का। तो मेहराज ठाकुर जी भी करते थे दीवानगिरी का कार्य, यहाँ उनके पिताजी भी करते थे, तो उन्होंने उनकी पोल खोल दी थी, तो वो भी ईर्ष्या करता था। कहा ना, शत्रु का भाई मेरा, शत्रु का शत्रु मेरा शत्रु, है ना, दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त। तो वो बात यहाँ हो गई, ये दज्जाल की सेना यहाँ पर खड़ी होती, बढ़ते चले जाते हैं। तो वो जो वो भी बैर भाव रखता था, और अभी भी वो राज दरबार में था, तो यहाँ चालबाजी खेली जाएगी अभी। लेकिन यहाँ इससे पहले कह रहे कि एक घटना और घटित होती, अभी मेला नहीं होना था, इससे पहले महाराज ठाकुर जी की एक कसनी और हुई। तो जैसे नौकरी करते रहते थे, आते थे, प्लान था कि भाई पैसे इकट्ठा करके नौकरी करूंगी, लेकिन इससे पहले माया का दूसरा एक आया। क्योंकि बिहारी जी तो सोच रहे थे कि मैं कैसे ना कैसे करूं, और इधर सुंदर साथ के साथ में व्यवहार कटु था। तो जो उन्होंने ये नियम ले रखा था कि सेवा में दोनों समय हाजिर हो, अगर कोई नहीं आता तो उसको धर्म से निकाल दिया जाएगा। है ना सुंदर साथ? क्यों? क्योंकि उस समय केवल एक ही थे गादी पर, वाणी है नहीं थी, किसी और को पास पता नहीं था। एक महाराज ठाकुर थे, उन्होंने ही कह रखा था कि तुम इनके चरणों में रहोगे तो मैं भी तुम्हें सुनाऊंगा, नहीं तो मैं सुंदर साथ क्या लाचार था उस समय। लेकिन ये डर भय सुंदर साथ जी 1% देखे तो जरूरी नहीं। लेकिन किसके लिए? एक अब कड़ाई से नहीं, अगर मान लीजिए कोई परेशान है तब भी उसको कहा जाए, लेकिन यदि ना कहा जाए तो सुंदर साथ ढील नहीं करता है, माया इतनी बलशाली कि वो उधर उधर। तो थोड़ी टाइट भी रखना पड़ता है कि भाई तुम सेवा में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं समझते, भाई वाणी को कम से कम सुन, कहना भी पड़ता है। अगर ये ना कहे तो बिल्कुल ही ढील छोड़ दी जाए तो कुछ भी नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसमें अपना स्वार्थ है या फिर सुंदर साथ का परमार्थ है, इस पर हम विचार करें। तो बिहारी जी का अपना स्वार्थ, इसलिए ये अनुचित कि जब आएंगे तो कोई खाली हाथ नहीं आएगा। अगर कोई सुंदर साथ एक टाइम आने लगे तो मैं गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसकी इनकम रुक जाएगी मेरी। चेक कर।
तो एक व्यक्ति था, मतलब बहुत दूर से वो आता था एक गांव से, उसका नाम गंगाराम था। तो वो थोड़ा सा खेती बाड़ी का काम करता था। तो 2 कोस दूर पड़ता था उसका, नौतनपुरी से, मतलब 2 कोस दूर पड़ता था उसका। अब 2 कोस में माने सुंदर साथ जी की, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पैदल आना, और फिर चर्चा सुनकर 1-1.5 घंटे की चर्चा भी होती होगी, और कोई और सेवा आ जाए तो बात दूसरी। फिर जाना भी, कितना हो गया, 12 किलोमीटर। फिर जाकर अपने खेती बाड़ी का काम करना, और शाम को फिर आना, 12 किलोमीटर फिर चलना। तो देखिए, खेती का काम कोई हल्का तो होता नहीं, बहुत काम होते हैं, अपने गाय भैंस भी होती है, बहुत काम होता है। तो उसको थोड़ी सी परेशानी लगी कि मैं दोनों टाइम में एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने बिहारी जी महाराज जी के चरणों में अर्ज लगाई कि महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मेरे ना बहुत समय आने जाने में लग रहा है, तो 12 किलोमीटर पैदल आने जाना बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपके चरणों में अर्जी है कि मुझे एक समय की छूट दे दे। मैं एक समय आ जाऊं, सुबह आ जाऊं या शाम को आ जाऊं, ताकि भाई मैं चर्चा का भी लाभ ले सकूं और अपने घर बार को भी देख सकूं। लेकिन बिहारी जी का जो रूल था वो बिल्कुल सख्त था, किसी के प्रति कोई दया नहीं, किसी की परिस्थिति का कोई मतलब नहीं, कौन किस स्थिति में है। बस ये है कि रूल है, जैसे कट्टरवादिता कहते थे कि रूल है तो रूल है। जैसे इनमें होता है ना, मुसलमानों में होता है कि यदि कोई रोजा ना रख, रोजा हाल तो रखते नहीं, अगर कोई रख ले बच्चा, अगर बीच में रोजा तोड़ दिया तो उसका कत्ल, कत्लेआम कर दो। कि तूने धर्म को भंग कैसे कर दिया, तूने रोजे को भंग कैसे कर दिया। तो एक बात बताइए, जब कोई बीमार है, बच्चा है, अगर परेशानी है, तो अगर नहीं करे तो क्या है रोजा। तो ये होती है कट्टरवादी। तो ऐसे ही यहाँ पर था कट्टरवादी, परेशानी नहीं समझी, तो तुरंत क्या कह दिया कि नहीं गंगाराम कोई बात नहीं। तू तो एक टाइम की कह रहा है ना, मैं तुझे दोनों टाइम की छुट्टी देता हूँ, जा, तेरा काम बिगड़ रहा है ना, तो तू अपना काम कर, अपने बीवी बच्चों को संभाल। और जब तेरे से धर्म का काम नहीं होता तो मेरे समझ में ये नहीं आता, फिर तू धर्म में सम्मिलित क्यों हुआ, तो पहले ही सोचता। तुरंत जवाब दे देते, लेकिन उनके अंदर क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्योंकि अगर आज तो तू कह रहा है कि मुझे एक टाइम की छुट्टी दे दो, कल को और भी कहेंगे, काम तो सबके हैं। तो उन्होंने समझा कि अगर मैं छूट दे दूंगा तो सब आना ऐसे आनाकानी करके अब पीछे हटते रहेंगे, इसीलिए मैं पहले एक को ही ना छूट दूं। ये देखा देखी फिर सब ऐसे ही करने लगे। तो उन्होंने कह दिया कि तुझे दोनों टाइम की छूट है। लेकिन वो तो समझ गए कि किस टोन टोन में बोल रहे हैं, भले ही प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है उसका? बस समझ में आ गया कि क्या मकसद है। ये ध्यान देना सुंदर सा जी, कुछ कुछ ऐसे भी होता है कि देखो प्यार की बात होती है ना, विचार करना इसका। हम कोई बात कह रहे हैं, प्यार की बात कह रहे हैं, उसमें हमारा, चाहे हमारा ही हित क्यों ना हो, लेकिन हमारी टोन कैसी है वो समझे समझ। मान लीजिए मैं तुम्हें कह रही, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, लेकिन अगर मेरी टोन बहुत कड़वी है, उखड़ है, तो वो हितकारी वचन भी तुम्हें जहर के समान लगे, है ना। लेकिन अगर कोई कड़वी बात भी है, उससे भी प्रेम से कहे तो कितना फर्क पड़ेगा उस चीज। अब यहाँ क्या हो रहा है, बिहारी जी बोलते रहे प्रेम से, लेकिन टोन में क्या है अंदर, तिरस्कार की भावना, कि जा तुझे दोनों टाइम की छुट्टी है। अब वो समझ गए कन्ना कि मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, कि मुझे धर्म से ही निष्कासित कर दे, मुझे परमधाम से ही निष्कासित कर देंगे, फिर मैं तो रह जाऊंगा। तो बहुत गिड़गिड़ाते हैं, नहीं मुझे माफ कर दो, मैं, अब मैंने कहा तो कहा, लेकिन नहीं, मैं दोनों टाइम, कोई बात नहीं, जैसा आप कहो, मैं दोनों ही टाइम मानूं। लेकिन वो कहाँ मानने वाले, क्योंकि ऊपर से मूल स्वरूप का कुछ हुक्म है ना। तो फिर वो भी कैसे माने, क्योंकि हम तो सब यहाँ कठपुतले की बात ही, जैसे वो नचा रहा है, जो दिल में उपजावट है वही उपज रहा है दिल में, जो करावट वही कर रही है। उन्होंने नहीं माने, 9 दिन तक गिड़गिड़ाते रहे, पड़े रहे, विनती करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। हमने ना सुना सच, कितना एक जीव, कैसा कट्टर जीव चुना राज्य रोल देने के लिए। नहीं माने 9 दिन तक। अब सुंदर साथ जो आते चर्चा में एक नजर तो देखते, लेकिन हिम्मत किसी की ना पड़ती, क्योंकि बिहारी जी महाराज को अगर पता लग गया तो तू ही गया। आई इसकी
लेकिन श्याम मरते गए, लेकिन इसकी आई में तू मर जाए। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई उन्हें कुछ कहे, उनको खाने के लिए पूछे, उनको पानी के लिए पूछे। 9 दिन बीत जाते हैं लेकिन किसी ने कोई हाल नहीं पूछा, वो रोता गिड़गिड़ाता पड़ा था। और आखिर में जब देखा भाई कोई, क्योंकि यहाँ मैं लेट रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, बिहारी जी का मतलब यहाँ पर दबदबा है भाई उनका, वो चल रहा है अधिकार, तो कोई सुंदर सा चर्चा सुन रहा था तो कोई भी मेरे पक्ष में नहीं बोलेगा। तो आखिर में नो बेटी में वो उठकर चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, क्योंकि वही कहते हैं गिरगिट की दौड़ बिटोड़े, कहावत है है ना। तो जो श्री जी थे बड़े दयालु भाव के थे, और फूलबाई भी। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनके घर चला जाऊं। क्यों? क्योंकि बिहारी जी की बात कुछ वो, श्री जी की बात कुछ कुछ मानते थे ना बिहारी जी। क्योंकि पता था कि भाई उन्होंने गद्दे पर बैठाया, अगर बैठ के तो सारे सुंदर साथ हट जाएंगे। तो यानी उनकी कुछ पावर है, तो उन्हीं के घर गए, किसी और के घर नहीं थे। अब जब घर गए तो फूलबाई ने देखा, भाई सबको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे, तो उनका बहुत हृदय पसीजा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको बैठाया, है ना, भोजन जलपान कराया, भोजन कराया, नहलवाया धुलवाया, सब कुछ सेवा करके उनको घर पर ही ठहराया। अब ये खबर जब उन्होंने देखा कि बिहारी जी की तो सीआईडी लगी हुई थी, बालबाई भी थी, नाग जी भी थे, संग जी भी थे, प्रेम जी भी थे, और बहुत पार्टी थी। और विशेषकर तो उनकी नजर होती है कि खबरी की, कि कहीं से ना कहीं से खबर लाऊं और उनको दूं बिहारी जी को। सबकी नजर लगी हुई थी। अब उन्होंने देखा कि गंगाराम तो यहाँ नहीं है, लेकिन गए तो गए कहाँ। अब पता लग गया उनको कि कहाँ गए, नीरज ठाकुर के घर गए। वहां से भी पता लग गया कि जो वो वे फूलबाई है उनकी पत्नी, उन्होंने उनको भोजन कराया। अब इतनी खबर लगती तो उनका पारा चढ़ गया। ये देख, उनका पारा चढ़ गया। और जो पहरेदार खड़े रहते थे, सिपाही खड़े रहते थे, उनको हुक्म दे दिया कि मेहराज आएगा ना, सीधा ड्यूटी पर से वहीं जाते थे, जैसे दीवानगिरी से नौकरी की छुट्टी हुई 4:30 बजे वहीं आते थे। और वहां से तो पूरी मतलब फारिग होकर सेवा करके चर्चा सुनकर सुनाकर 12-1 बजे से घर पहुंचते थे, है ना। तो उन्होंने ये कह दिया कि महाराज को रोक लेना वहीं पर, उन्हें दर्शन नहीं देंगे। तो ये सब दर्शन के लालची थे कि भाई दर्शन हो जाए। अब जो जैसे ही वे दरवाजे पर आते हैं तो जो दोनों पहरेदार है वो तलवार अड़ा देते हैं। अब श्री जी तो पूछ के, भैया क्या आज मेरे लिए दरवाजा बंद क्यों हो रहा है? तो उन्होंने द्वारपालों ने कहा कि आज तुम्हें धामधनी दर्शन नहीं देंगे। क्यों? ऐसे मेरे से क्या अपराध हो गया? आगे पीछे नजर घुमाई कि ऐसा कोई अपराध हुआ तो है नहीं जो धामधनी आज नाराज हो गए, क्या कारण है? ये पूछा भाई क्या मतलब क्या गलती हुई है, क्यों दर्शन नहीं होंगे? अब वो तो धामधनी बताएंगे, बिहारी जी महाराज जी बताएंगे। कहा तो भाई पता लेकर आओ। जैसे वहां पर गए सिपाही, उन्होंने कहा कि महाराज आए हुए, हमने दरवाजे पर रोके रखा, क्या करा जाए उनका? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अंदर भेजो, हम उनसे बात करते हैं। अब जैसे ही महाराज जी अंदर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बस दूर से कहते नहीं, मेरे चरणों में प्रणाम करने की जरूरत नहीं। श्री जी पूछे महाराज जी क्या गलती हुई है मेरे से, कि जिसको मैं निकालता हूँ उसी को तो अपने सिर लगाते, मेरे उल्टे कहीं पे क्यों चलता है? धामधनी मुझे मानता है लेकिन कहना मेरा मानता है, बार बार से धामधनी धामधनी करता है, नाम मात्र के लिए मुझे गद्दी पर बैठा रखा है, लेकिन मेरी चलती नहीं, जिसको मैं निकाल दूं उसको तो शरण देता है। कि हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कि जो वो अब मान लीजिए, ये तो पता ही था सुंदर साथ जी की, जब 9 दिन तक वहां पर रहे तो क्या महाराज ठाकुर जी को नहीं पता होगा? ये तो हो सके वे कहीं गए हुए हो, नहीं तो वे भी जरूर बोलते। और ये भी हो सकता है सुंदर साथ जी की फूलबाई का जो प्रसंग आना था, फूलबाई के पास ही जाना था उनको। विचार कर, नहीं तो उनके पक्ष में कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। यहाँ बीच में क्या छिपी हुई बात है? ये भाई जब 9 दिन तक रहे, सुंदर साथ को पता रहा, तो क्या मिराज ठाकुर को नहीं पता होगा जब रोजाना ही दर्शन करने आते थे? क्या उन्होंने उनका उनका हृदय भी इतना कठोर हो गया कि उन्होंने गंगाराम के प्रति कुछ नहीं बोला? तो यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। या तो कहीं बाहर गए हो श्री जी, अब आए हो, है ना। या फिर ना बोला, नजरअंदाज किया, क्योंकि फूलबाई को एक प्रसंग बनाना था ना यहाँ पर, एक कठिन परीक्षा में। तो जैसे उन्हें होती है तो वो पहले इसी तरह से प्लानिंग कर देते हैं।
तो जैसे उनको पता लगता है तो कहते हैं कि मैंने गंगाराम को जो निकाल रखा था 9 दिन से, है ना, उसने कहा था कि दिन की छुट्टी दे दो एक टाइम की, मैंने कहा दोनों दिन की, दोनों टाइम की छुट्टी ले ले तू जा। चल मैंने तुझे धर्म से निकाल दिया, तुझे परम धाम से निकाल दिया, तू है ही नहीं परम धाम की। तो जो वो परम धाम की नहीं है, वो सेवा में नहीं आ सकती, सेवा नहीं कर सकती, तो तुम उसे शरण में क्यों रखते हो? तुम्हारी पत्नी फूलबाई इतनी बड़ी हो गई जो उसने भोजन कराया उसे। ये तो मेरा अपमान होगा। ये देख कृष्ण के थोड़ी थोड़ी बातों का हो जाता है अपमान, लगता है अपमान, लेकिन वो अपमान नहीं है। सिचुएशन देखनी पड़ती है कि वो अपमान नहीं होता, थोड़ी सी कंडीशन हो जाती है, उस स्थिति में कुछ स्टेप उठाने पड़ जाते हैं। जैसे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हमारी घटना चित्रकूट में घटी, मान लीजिए अगर वो ऑटो वाले 10-10 रुपए मांग रहे थे, अगर दे देते तो कोई कमी ना आती। कुछ सुंदर साथ में शुरुआत भी की तो अच्छा हुआ, लेकिन अगर दे देते, लेकिन फिर ये गलत भावना आ गई कि हमारा अपमान हुआ, तो बात गलत हो। लेकिन परिस्थिति देखनी पड़ती है कि अगर दे देते तो कोई दिक्कत नहीं, किसी की बददुआ क्यों नहीं जमती थी, इतना खर्च करते हैं मंदिरों में, इतना चढ़ाते हैं, वो पूरे दिन घुमाए उन्होंने, अगर 10-10 रुपए चले जाते तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन वहां एक ईगो की बात आ जाती कि भाई मैंने बात की है तो मैं थोड़ा सा अपमान हो गया, तो आ जाते हैं ये बात। लेकिन वो सिचुएशन देखनी पड़ती है, उसे हमारे दिल पे नहीं लेना चाहिए, है ना। मजदूर आदमी होते हैं, अगर किसी का दिल दुखे तो वो तीर्थ नहीं। लेकिन वहां क्या होता है फिर, अपने हाथ भी रोके नहीं, भाई देखो जब बात तय हो रही तो उसमें हमारा बोलना उचित नहीं है। उसकी भी अपनी बात है कि जब बात तय हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में छिप को कुछ काम कर लिया जाता है, सुंदर सा जी, है ना, विवेक से। तब ये देखे, अब यहाँ पर इसी तरह से उनको लगा कि ये मेरा अपमान है, तो उन्होंने कह दिया कि या तो अब से तू धर्म को अपना ले, या अपनी पत्नी फूलबाई को अपना ले, कि उसने धर्म के विरुद्ध काम किया। मैं गादी पर बैठा हूं, मेरे खिलाफ काम किया है, तो अब उसे धर्म से निकालना हूं मैं। अब उसे धर्म से देना, मैंने तो गंगाराम को निकाला, गंगाराम को फूलबाई ने शरण दी, अब फूलबाई भी निष्कासित कर दी मैंने, क्योंकि उसने उसका साथ दिया। अब अगर तू फूलबाई का साथ देगा तो तू भी धर्म से निकल, ये कंडीशन देखो सोचिए, कितनी सख्त है ये। गंगाराम को मैंने निकाला, फूलबाई ने उसको शरण दी, तो उसके साथ में वो भी गई। अब तेरी पत्नी, अगर तू फूलबाई के पास जाएगा तो तू ही धर्म से निकल जाए। अब तेरी चॉइस है, या तो अपनी पत्नी फूलबाई को ले ले, तो धर्म छोड़ दे, आज के बाद इसमें आने की तुम्हें जरूरत नहीं, मेरे चरणों में प्रणाम, मेरे दर्शन करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा ही नहीं। और दूसरी चॉइस है, फिर या पत्नी को छोड़ दे, अगर तुझे धर्म लेना। अब इंद्रावती की आत्मा समझ गई, जो भी समझा रहे थे ना सुंदर साहब, कि ये परीक्षा है, ये जो बिहारी जी के बोल हैं, ये इनके नहीं, ये तो धामधनी का होगा, मेरी परीक्षा है, कि मैं मोह के बंधन में, जो अभी प्रेत नगरी बताई थी मैंने, कि मैं धर्म के लिए अपना धर्म निभाता हूँ, प्रेम धनी का निभाता हूँ, कि पत्नी का धर्म निभाता हूँ, पत्नी के लिए धर्म को छोड़ता हूँ या धर्म के लिए पत्नी को छोड़ता हूँ। देवचंद जी के ऊपर तो धन की बात आई थी, सुनिए से देह की बात आई थी, देह राखे धर्म नहीं, धर्म राखे देह। यहाँ इंद्रावती जी के अंदर आ गया कि मैं धनी को चुनूं या पत्नी को चुनूं। अब अंदर विश्वास आ गया कि धनी का हुक्म है, तो हुक्म सिर आंखों पर रखकर अंदर प्रेरणा से, अंतरात्मा से देखा कि मुझे सतगुरु चाहिए कि पत्नी चाहिए। अगर सतगुरु चले गए, धर्म चला गया, तो सब कुछ चला, क्योंकि पत्नी भी एक दिन जानी, पत्नी का भी साथ छूटना है। लेकिन यदि मैंने धर्म को निभाया, तो पत्नी तो फिर भी मिल जाएगी मुझे। लेकिन धर्म से एक बार चीट हो गया तो धर्म नहीं मिलेगा, फिर ना जाने मुझे कितने जन्म लेने। तो अंदर की प्रेरणा से देखा तो उन्होंने गए नहीं सोचा, बस सूचना भिजवा दी, पत्र लिख के भिजवा दिया फूलबाई के पास कि ऐसे ऐसे। वहां से जवाब मिल गया, फूलबाई ने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, और तो और मुझे बहुत खुशी है कि आपने धर्म को चुना, कोई बात नहीं, मैं तो अगर मेरा संबंध होगा मैं फिर मिलूंगी, लेकिन अगर धर्म छूट गया, सतगुरु छूट गया, इस परीक्षा में फेल हो गए, तो दोबारा परीक्षा नहीं, हमेशा ही फेल हो। तो धन धन है सुंदर साथ जी ऐसी फूल है, जिनके पास इतना ज्ञान, इतना विवेक भी नहीं है भी सुंदर साथ जी, लेकिन अमरावती की आत्मा है, लेकिन अंदर आत्म भाव में कितनी है विचार।
उस समय वाणी नहीं थी, उस समय परमधाम का पूरा प्रकाश नहीं फैला था, लेकिन अभी भी ध्यान देखो कि हमारे पास तो सब कुछ है अपने रहने को। तो फूलबाई ने सुना साहब जी, फूलबाई ने तुरंत कह दी कि कोई बात नहीं, आप धर्म का पालन करो, मैं पुनः मिलूंगी, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जब मेरी चिता जलाई जाए तो वहां अपने चरण रख। ये मेरी अंतिम इच्छा है। अब इधर सुंदर साथ जी, फूलबाई का क्या प्रण था कि जब तक मेहराज जी नहीं आते थे उनको, क्योंकि देखो पूरा दिन सेवा करके आए हैं मंदिर, वो मतलब सॉरी, अपनी ड्यूटी करके आए हैं, फिर सुबह भी मंदिर में सेवा की, चर्चा सुनी सुनाई, फिर शाम को भी सुनी सुनाई, है ना, तो वो थक जाते थे। तो उनका प्रण था कि जब तक पतिव्रता थी, कि जब तक मेरा पति नहीं आता मैं उनको स्नान नहीं करा लेती, उनको भोजन नहीं कराती, तो वो तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये पतिव्रता है। तो इसी तरह से उन्होंने, जैसे उस दिन नहीं आए तो ना तो पति को भोजन कराया और ना ही उन्होंने अपने यहाँ। अब वो आते तो आते कैसे, क्योंकि बिहारी जी ने प्रतिबंध लगा दिया। उधर जाते, नौकरी करते, नौकरी से सीधे फिर वहां आ जाते, फिर जाते, फिर आ जाते, घर से कोई मतलब नहीं। इधर 6 महीने बीते। तो फूलबाई ने जो अन्न जल त्याग रखा था, हर पल उन्हीं को याद करते करते, जो मूल मिलावे का सुन रखा था, तो उन्हीं को ध्यान करते 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 आखिर में 6 महीने बाद उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उस शरीर का दाह संस्कार किया। देखो घर में परिवार वालों ने, रिश्ते नातों ने कितना कुछ कहा होगा, बहुत कहा, लेकिन जो महाराज ठाकुर जी श्री जी हैं वो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, बिल्कुल नहीं हिले। क्यों नहीं हिले? क्योंकि उनके अंदर ये हो गया था कि धामधनी मेरी परीक्षा ले रही है, मुझे इस परीक्षा में पास होना है। अगर मैंने धर्म को पकड़ कर रखा तो ऐसा नहीं कि जो मेरी पत्नी वो मुझे ना मिले। और यही हुआ सुंदर सा। जब तन छोड़ दिया, तन छोड़ने के बाद बिहारी जी महाराज से परमिशन लेकर गए, तो जो उनके अंदर की सूरता थी, अमलावती थी, उसको तो उन्होंने अपने अंदर ही समाया। कहाँ जाएगी धनी को छोड़कर अमला? परंधा में तो भी जागृत हो नहीं सकते, भेदे पोड़सी जागसी भेदने, अपने अंदर ले लिया। और अपने अंदर लेकर जीव को भी अपने शरण में ले लिया। अब वो जो जीव है सुंदर सा जी, ये कह रहे हैं कि 1712 में ना, 12 में देह छोड़ा, तो 1713 का ही पर्सन है फूलबाई का। 1713 में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। अब विचार करें, यदि हम बात करें कि 3 साल तक गद्दी खाली रही, तो यानी फिर 1712 में देह त्यागा धनी देवचंद जी ने, तो 1715 में गादी पर बैठे, तो फिर 1703 में कैसे देह छोड़ दिए? क्योंकि बिहारी तो गादी पर नहीं बैठे होंगे, 3 साल बाद गादी पर बैठे, तो फिर 1703 में तो नहीं, 1713 में तो प्राण नहीं छोड़ने चाहिए फूलबाई को, है ना। तो इसका मतलब 1712 में जब देह त्याग किया धनी देवचंद जी ने, तो 1712 में ही गादी पर बैठा दिया गया बिहारी जी को, और बिहारी जी को गादी पर बैठाकर फिर ये प्रसंग घटित होता है। नहीं तो फिर 1703 में इनका दाम गमन, भूल बात। लेकिन सुंदर साथ जी जैसे ही होता है, तो अब 1716 में आगे जो है, ये अमलावती की आत्मा किस में प्रकट होंगी? तेज कुमारी के। तो ये फूलबाई जो थी सुंदर साथ जी, कहाँ की थी? कुतियाना गांव की थी। और उनके इनके जो पिताजी थे, ये प्रेम जी थावर थे, जो अभी आएगा उनका पर्सन। क्योंकि जब धोरा जी जाएंगे श्री जी, तो वही बैलगाड़ी में लेकर आएंगे, तो इनके पिताजी थे। अब उन्हीं जो धोरा जी में है, धोरा जी में ही अब तेज कुंवरी जी प्रकट हुई। अब अभी देखो तो 1713 में, 1716 में तेज कुंवरी मिल जाएगी, तो 3 साल हुई, तो 3 साल की बच्ची से थोड़ी ना शादी कर। तो यानी तेज कुंवरी का जो तन था वो जीव था, तो जीव भी वो पहले दूसरा था। ध्यान देना। यानी इससे क्या घटना से समझ रहा है कि सूरता जरूरी नहीं कि वो एक ही तन पर रहेगी। अब 1713 में फूलबाई ने देह त्यागा, तो उस सूरता को तो अपने अंदर ले लिया, लेकिन अगर जीव की बात करें, अगर वही जीव पर सूरता बैठी, तो 1716 में अब तेज कुंवरी मिलेगी श्री जी को अभी आगे चलते हुए। तो यानी वो इतने साल की, 1313 और 16, 3 साल की बच्ची से शादी हो जाएगी। अगर वही तन होता, वही जीव दूसरा तन धारण करे, तो नहीं हो सकता।
तो यानी वो नया जीव बना हुआ था, 16-17 साल की तेज कुंवरी थी, तो उसके ऊपर सूर था। तो यानी सूरता जीव को छोड़कर दूसरे जीव पर भी बैठ सकती है, जरूरी नहीं कि वो एक ही जीव के साथ बने। तो यहाँ सुंदर सा जी इसी तरह से अब आगे इसी पर्सन पर, तो फूलबाई का देह त्याग हो जाता है, उनके अंदर ले लेते हैं, उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हैं। अब ये है माया का दूसरा युद्ध, जिसमें वो सफल है। पहला युद्ध कौन सा था? जब सदगुरु ने प्रणाम नहीं ली थी और खेता भाई के पैसों का आरोप लगा था, लेकिन उसमें भी वो निर्दोष साबित हो गए, सदगुरु ने बुला लिया तो जीत हुई। दूसरा जो युद्ध है ये फूलबाई का है, इससे युद्ध हुआ, इसमें कैसे जीत गए? कि जिस फूलबाई को छोड़ा, है ना, अमलावती को छोड़ा, वो अमलावती दोबारा से फूलबाई के मतलब तेज कुंवरी के रूप में रही 3 साल बाद। इसमें भी जीत हो गई, दूसरी युद्ध। अब आता है सुंदर सा जी तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा होगा? अब ये माया का होगा। जो मेला कर रहे हैं ना, तो पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिहारी जी, बालबाई जी और नंदराम जी, जो अभी बताया ना कि नंदराम थे जो नौकरी करते थे दीवान पर, जिनको कई बार पकड़ लिया, ये सब इकट्ठे हो गए। अब इधर इन्होंने खूब सामान इकट्ठा कर लिया। अब इनके दिमाग में खुरापात है कि कैसे ना कैसे करके ऐसी जगह फंसवा दे, ऐसी जगह फंसवा दे कि चर्चा करनी क्या, मेला करना भी भूल जाए। ये नहीं देखा कि भाई सेवन में हम हाथ बना, और उल्टा गिरा रही हैं। तो ये तो दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करते, देखो इतना बड़ा मतलब, अंदर में एक, बाहर से जीव को कहेंगे तो एक ठेस पहुंचेगी, लेकिन अंदर आत्मा है तो कितनी दृढ़ता भी है। सब दुखी है कि फूलबाई भी छूट गई, फिर ऐसे शत्रु भी नहीं, लेकिन फिर भी है कि नहीं, मुझे सेवा करनी है। ये तो मेरी परीक्षा थी, जो इस परीक्षा में मैं सफल हूँ। अब ऐसे ही सुंदर साथ जी करते हुए यहाँ पर, ये तो अपनी सेवा में मस्त है, सारा धन सारा इकट्ठा कर करके, इतना विश्वास। देखो सुंदर साथ जी, मीराज ठाकुर को कोई बाहर से देखकर भी कहेंगे, अरे कोई एक बार धोखा देता फिर उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं, मीराज जी जैसा कोई होता ना, ऐसे सामने वाले को समझता है। कोई बार बार बिच्छू जैसे डंग मारते ना, कि महात्मा का वो होता है ना, कि जैसे आती ना कहानी की, एक महात्मा थे, तो एक नदी में क्या था, बिच्छू बार बार तैरता जा रहा था, डूब रहा था, तो उसको बार बार बचाता, फिर वो बिच्छू डंग मारता, फिर उठाता, फिर वो डंग मारता, फिर छूट जाता। फिर एक व्यक्ति आया, पागल है ये महात्मा पागल है, बिच्छू डंग मार रहे बार बार, और तुम फिर उसको बार बार निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो उसने कहा महात्मा ने कि हाँ भाई, तेरी दृष्टि में मैं पागल हूँ, लेकिन एक बात तो मुझे बता, इसका जो स्वभाव है यो कर रहा है, मेरा जो स्वभाव मैं कर रहा हूं। इसका स्वभाव डंक मारने का, तो बार बार मुझे डंक मार रहा है, लेकिन मैं साधु होकर मेरा स्वभाव इसके प्राण बचाने, तो जब ये एक जीव होकर एक तुच्छ प्राणी होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ो, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं महात्मा? तो जो इसका स्वभाव वो ये कर रहा, जो मेरा स्वभाव मैं वो कर रहा हूँ। तो इसी तरह से महाराज जी भी कह रहे कि बाहर वाले तो कहेंगे कि बार बार बिहारी जी को ठोकर मारते हैं, ये फिर बाद में उन्हीं की विश्वास कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उनका स्वभाव, बिहारी जी का स्वभाव ये नहीं छोड़े, तो महाराज ठाकुर कैसे अपना अच्छे स्वभाव को छोड़ दे? विचार करें। बार बार बिहारी जी धोखा देते हैं, लेकिन फिर ये आगे बढ़ते हैं लेकर, कभी ना कभी तो आएगी। और दूसरी बात, गुरु गादी पर बैठे हैं, गुरु पुत्र है, गुरु के साथ। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, वो जो खजाने की चाबी थी वो उन्हीं के हाथ में है, उनको ही दे रखी थी। अभी देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सुंदर साथ जी अब, हाँ, चाबी इनको देते थे श्री जी साहेब अपने ही जेब से खर्चा, जब जो एक शिवजी मोदी थे, है ना, मैं इसको ले रही हूं यहाँ से। विश्वास था श्री जी साहेब को ये इस जगत में धाम धनी प्यारे, ले रहे परीक्षा साथ की, तो रखो दिल में निश्चय धार, कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो निश्चय करके हृदय में धारण करो। है देख रहे श्री धामधनी कितना ये प्रेम निभाते हैं, कि परीक्षा ले रहे हैं कि इधर पत्नी तो छूट गई, देखो तो फिर भी धर्म में अड़िग रहते हैं, नहीं, लेकिन उन्होंने कर लिया कि नहीं, मेरे सतगुरु ने मुझे कहा ना कि देख, सेवा करनी, मेला करना, तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरे धनी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो मैं इसे करके रहूंगा। अंदर में एक प्रतिज्ञा दी। तो यहाँ कह रहे हैं यो निश्चय करके सिर जी साहब सब साथ का मेला करने को, अन्न, वस्त्र, मैदा, घी, खांड, लग गए भंडार भरने।
ये नहीं आया कि इसने मेरी पत्नी छुड़वा दी, फिर मैं क्यों करूंगी। कैसे, मतलब ये है कि जैसे कांटा लग जाए उसको एकदम निकाल कर, जैसे कि फूल हो, हटा के एकदम फिर आगे। ये कहा कि पीछे मुड़ के ना देखिए, ना किसी की कीजिए परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि सेवा का महत्व बताते हैं कि मैं अपने सतगुरु की क्या करूं, सेवा। ध्यान देना सेवा का कितना महत्व है। इसमें बता रहे कि सेवा जो करता है ना, वो अपना तन का, अपने मन का, अपने धन का कुछ नहीं सोचता। बस सेवा में वो समर्पित हो जाता है, अपने आप को सब कुछ सुहा कर देता है सेवा। ये होता है सुंदर साहब की सेवा का महत्व। और ये कहा सेवा से तुम पाओगे पार। तो जरूरी नहीं है धन की सेवा, मन की भी सेवा है, तन की भी सेवा है। और सुंदर साथ जी अब तो सेवा के इतने लाभ हैं। अब देखो सुंदर साथ जी, जैसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि सेवा छिपके की जाती है, लेकिन जैसे अब हमारी हरियत सखी जैसी सेवा में लग रही है, तो ऐसे ही धनी की मेहर भी हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो एक विचार है, मान लीजिए थंबनेल की सेवा कर रही है। अब क्या विचार है कि पहले, सबसे पहले दृष्टि उस पर्सन पर जाती है, जो थंबनेल बना उस पर दृष्टि जाती है। तो जिस बंदे ने भी देखा उसकी वृत्ति कहाँ जुड़ी, सतगुरु से जुड़ी। तो कितनों की मेमोरी में उन्होंने वो चीज भर दी। कहा ना कि तुमने गलत पोस्ट डाली और किसी को उसको देखकर गलत विचार आए तो वो तुम्हें दोष लगे। और यदि तुमने कोई अच्छी पोस्ट डाली, कुछ अच्छा कहा, तो उससे उसके अंदर सकारात्मक विचार, तो उसके जितने वो है तुम्हें भी उसका हिस्सेदार मिलता है। ये हमारे कर्म बनते हैं। तो अब ये मान लीजिए जैसे पोस्ट बनाई, मान लीजिए देवचंद जी की बनाई, उनके प्रसंग को देखकर जो भी कोई देखेगा उसके अंदर कितना भाव आएगा कि हाँ भाई ये सतगुरु थे ऐसे। तो यानी इतनी देर की स्मृति उस एक सेवा ने करा दी। और सेवा करते 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 कितनी बढ़ जाती है। अब ये कहीं जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो ये बोलने की तो सेवा बाद में ही है, पहले तो थंबनेल की बहुत से ऐसे भी हैं कि थंबनेल ही देखते नहीं भी सुनते। लेकिन उसके अंदर वो बीज तो डल गया ना, वो स्मृति में तो आ गए सतगुरु की। श्री कृष्ण जी की बनाई वो आ तो गई, अगर कारागार की बनाई तो वो आ तो गई हमारे श्री कृष्ण जी। तो कितनों को याद दिला दी। सही पूछे तो मेरे से बढ़कर सेवा हो रही है, जो मतलब मैं कहूँ कि मेरे जो धनी करवा रही है। क्योंकि बोलना तो पीछे है, लेकिन पर्दे के आगे तो वो चीज है जिसको देखकर वो वृत्ति बनती है। थंबनेल को देखकर पूरी जो वो होती है भीतर, वो माइंड में आ जाए। तो कितनी बड़ी सेवा है, विचार कर। तो सेवा करना बहनबाई की तरह नहीं कि सेवा पूछ पूछ कर। ये भी नहीं कि किसी ने इसको इनको कहा, अपने आप धनी ने वो बल दिया, वो विचार दिया। तो जैसे जैसे सेवा करती जा रही, ऐसे ऐसे अंदर के रहस्य भी निकलते जा रहे हैं। मैंने देखा है रात को ये त्रिधा लीला पे बात कर रही थी, मैं तो पढ़ के सो भी गई 10:30 बजे, लेकिन ये 12 बजे तक त्रिधा लीला में उलझी हुई है, फिर मैसेज भेज रखे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, मुझे समझाओ ये ऐसे। तो मैं समझ रही हूँ कि ये क्या है। ये धनी की मेरी तो है, करनी माफक की। तो ये सुंदर साथ जी अगर हम देखें तो सेवा हम पहुंचा सकते हैं भाई, वीडियो को शेयर करके, स्टेटस पर लगाकर, कमेंट में लिखकर। जैसे हमारी तान्या है भाई, चौपाई भी लिखती है, बाई चांस मेरे तो याद नहीं रहती चौपाई, लेकिन कमेंट में वो चौपाई भी लिखती है। तो जो कोई पढ़ रहा है तो उसको कितनी हेल्प मिलती है। हर कोई तो खोज नहीं पाता। तो ये ना समझे कि सेवा कोई एक ही तरीके से, सेवा के बहुत तरीके हैं। अगर तुमने एक शेयर भी कर दिया, एक कमेंट भी कर दिया, तो उसमें कितनी सेवा मिलेगी सुंदर साथ जी। अगर एक ने सुन ली तो वो मेरे सतगुरु की बी तक से जुड़ गया, ना जाने एक शब्द को सुनकर कौन जागृत हो जाए, भूली भटकी रूह में। तो ये भी हम सेवा कर सकते हैं। कितनी तरह की सेवा, मंदिरों में जाते हैं, कोई बर्तनों की सेवा, कोई कपड़ों की सेवा, कोई झाड़ू की सेवा, कोई राज्य की आरती की सेवा, कोई भजन की सेवा। कितना कुछ करते हैं। एक भजन तुमने गाया, वो पूर्ण परम धाम में सब सुंदर साथ को घुमा दोगे, वो भी तो सेवा हुई। और अगर तुमने कड़वे शब्द बोल दिए, उससे किसी का दिल दुखा, तो वो सेवा हुई पीछे। तो सेवा का महत्व बता रहे, तो यही तो सुंदर साथ जी देखो कि अब जो उनकी गुत्थी खुली कह रहे ना, चर्चा की अर्चा, ये चर्चा की अर्चा करना भी सेवा है। चाहे जितना कह रहे कि हम ये नहीं पा रही तो कोई नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन जितना अपने पास है इतना दूसरे को देते चले। तो ये सुंदर साथ जी ध्यान देना कि सेवा कोई बड़ी सेवा ना होती, ना कोई सेवा होती है, ना सेवा पूछ कर की जाती। अपने दिल से जो उपजती है उस सेवा में चित्त देकर सेवा की जाती है। अगर कोई किसी को कहे तो वो कही हुई सेवा ना तो फलीभूत होती, और ना ही उसको सच्चे मन से करते। अगर सच्चे मन से नहीं करते तो उसका फल भी नहीं मिलता। ये विचार है।
तो जो दिल में उपजे, तो इसीलिए कह रहे कि सेवा से तुम पाओगे पार, सेवा से कभी भी पीछे ना। और यही बाल भाई ने कहा कि यदि तुम्हें पहचान हो जाती तो तुम सतगुरु की सेवा करते और सेवा पर खुद को समर्पित करते। इतना कष्ट होते हुए भी बिहारी जी इतना कष्ट दे रहे हैं, हम जैसे होते तो कहते उठा के गद्दे पर से उठा के फेंक दे। मैं नहीं तो महाराज जी बना, मैंने तो गद्दे पर बैठाया, मैं ही तो सब सुंदर साथ को ले लेकर समझाती हूँ, और फिर मेरे पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे। हम देखे सुंदर साथ जी, हमारे इतने तो बहुत क्रोध है, लेकिन ये हमारे श्री जी हैं। जो वाणी उन्होंने लिख के दी ना, पहले उसको चरितार्थ किया तब वो वाणी लिखी है। लेकिन ये भी सौभाग्य है सुंदर साथ जी कि इस मुख से उनकी इस बीतक को हम सुन पा रहे हैं बार बार मुख पर। ये भी उनकी कृपया, नहीं तो अपनी करनी, अपनी कर्म, अपने ध्यान सेवा कुछ नहीं है अपनी बंदगी। ये धनी की कृपया है कि मुख पर भी उनका शब्द आ रहा है, उनका नाम आ रहा है, उनकी बीतक आ रही है, मेरे कानों में उनके शब्द जा रहे हैं। ये भी मेरी धनी की महती कृपया है, नहीं तो हम तो इस लायक भी नहीं। अंदर की गूंज बातें तो क्या। तो सुंदर साथ जी देखो, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर से रिक्वेस्ट है, सेवा ढूंढो, कुछ भी ढूंढ ढूंढ कर सेवा करो। जैसे हरियल से किसी ने पकड़ ली ना, से पूछे पीछे कुछ भी हुआ उनका हुआ, सोचते हैं कि कह रहे हैं धनी, धनी इन गुनहगारों के दिन को अरस कर बैठे, हम तो सब गुनहगार हैं। और से पूछे अगर मैं कहीं गिर भी गई और मेरा कोई विकार हो गया, जितना सुंदर साथ में जितना किसी ने मेरे विकारों को गाया, मेरा पाप तो धुल गया, उनके हिस्से में चला। मैं तो निर्मल कर दी उन्होंने, मेरी निंदा कर करके, मेरी चुगली कर करके उन्होंने मुझे निर्मल कर दी। धन भागे मेरे, उनके पे शुक्रिया, उन्होंने बांट लिया थोड़ा थोड़ा। जो मेरे सिर पर पहाड़ पड़ा हुआ था विकारों का, पाप का बोझ था, वो उन्होंने बांट लिया थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा उसने ले लिया, थोड़ा उसने ले लिया, थोड़ा मैं निर्मल हो गई, भार मुक्त हो गई। और जब मैं सेवा में लगी तो फूल की तरह की। तो ये धनी की महर नहीं, तो वो हमारे विकारों को नहीं देखती, लेकिन हमारी दृष्टि क्या होती है, हम विकारों को देखते। तो यही सुंदर साथ जी मैं अपने लिए भी कहूं कि धनी मुझे भी बल दे कि मैं किसी के विकारों को ना देखूं, विकारों को नजरअंदाज करके उनके अंदर अपनी आत्मा को देखूं, उनके गुणों को देखूं। और धनी कुछ ना कुछ मैं तेरी सेवा में लगी रहूं। इस सेवा से वंचित ना करना। अगर धन की सेवा नहीं है, तन की सेवा नहीं, तो कम से कम मन की सेवा तो जो वाणी में आप मुझे दे रहे हो, मैं अपने सखियों को दूं वो चीज। माया में इतने मत फंसा देना मेरे धनी कि मैं तेरी सेवा से ही वंचित रह जाऊं। ऐसी माया नहीं चाहिए। तो यही सुंदर साथ जी इस पर्सन से देखे कि जैसे हमारे धनी ने सेवा की श्री जी ने, ऐसे हम भी कुछ ना कुछ सेवा जरूर लें। जैसे जैसे सेवा करेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी बता, सेवा कोई बड़ी सेवा नहीं होती कि बड़ी से, बहुत छोटी छोटी सेवा भी है। और वो छोटी ही कब बड़ी बन जाए पता नहीं चलता। तो यही भाव श्री जी के अंदर आ है सुंदर सुंदर, कि मेरे साथ में जैसे बिहारी जी ने किया किया, ठीक है, उसका स्वभाव है। लेकिन मेरी जो परीक्षा हो रही, तो मैं अपने सतगुरु को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उनकी सेवा करूंगा। तो नौकरी तक करनी शुरू कर दी, कहीं के लिए? क्या अपने बीवी बच्चों के लिए? बच्चे तो है ही नहीं, बीवी को छोड़ दिया। किसके लिए नौकरी कर रहे हैं? किसके लिए? ध्यान देना सुंदर साथ, सुंदर साथ की। अभी फूलबाई ने भी प्राण छोड़े, किसके लिए छोड़े? सुंदर साथ के लिए। और सौभाग्य है सुंदर साथ जी, देखो हम कहते हैं कि वाणी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ना कुछ है ना, कुछ चोटें हमें लग जाती हैं। अभी भी हमारी याद है कि जो हम कर नहीं पाते, जैसे भाई साहब थे, देखो वहां पर थे, कहाँ थे हम, काशी में, है ना, ये जो सुंदर साथी इनकी चप्पल खो गई थी, भाई साहब कैसे तपती धूप में चले, मुझे अभी भी याद है। हम देना चाहिए लेकिन हमें नहीं दी। एक सुंदर साथ को चप्पल देकर खुद तपती धूप में, जहां हम एक पैर भी नहीं रख पा रहे थे, वे कैसी तपती धूप में चले, दौड़ दौड़ कर चले। मुझे याद आ रहा था। और याद आके क्या धनी देख नहीं रहे थे उससे वो, तो सारे तीर्थ का फल मिल गया उनको। कोई नहीं होता ऐसा कि नंगी धूप में चलने के लिए तैयार हो और अपने यहाँ, और अपनी चप्पल उनको दे दी, बल्कि हम उनको कह रहे अरे तुम भी पहनाते किसी की, जब तुम्हारी किसी ने पहन ली तो वो तो बदला हो जाता। लेकिन नहीं, वो भी ईमानदार, नहीं भाई, नंगे पैर चलो। लेकिन जो उनकी करनी थी वो तो उनके सामने आई। लेकिन उसका भी पुण्य, एक हमारी सखी जो, नाम तो सुंदर साथ जी क्या कह कि ममता सखी जी के हस्बैंड ही है ना, उन्हों की वो सेवा सुंदर साथ जी वास्तव में परम धाम में लिखी गई, क्योंकि तीर्थ पर गए ना। और उस समय वो जो उन्होंने कष्ट सहन किया ना, न जाने कितने जन्मों के पाप भूल गई।
वो अपने लिए नहीं, दूसरे सुंदर साथ को सुख देने। तो क्या किसी ने पढ़ाया उनको कि ये सेवा ले लो? नहीं, उन्होंने खोज ली सेवा वो। ऐसे सुंदर साथ जी धनी से चरणों में यही अर्जी करे कि धनी हमें भी वो विवेक दे, ठेठ बुद्धि है कि हम सेवा का लाभ कहाँ ले सकते। देखो सुंदर साथ जी, अवगुण देखोगे तो अवगुण भी दिखेंगे, गुण देखोगे तो गुण भी दिखेंगे, सब चीजें। लेकिन अवगुण छोड़े गुण गढ़े, अवगुणों को छोड़े और गुणों को ग्रहण कर ले और अपने मंजिल तक चले। तो ये हमें श्री जी समझा रहे हैं। तो छोड़ा नहीं कि धनी ने मेरी परीक्षा ली, मुझे इस परीक्षा में सफल होना है और मैं अपने सतगुरु का मेला करूंगा। तो यहाँ पर सारी संपत्ति इकट्ठी करनी शुरू कर देते सुंदर जी यहाँ पर। तो यहाँ कह रहे हैं अब जहाँ कि जो चाबी थी उसकी, जितने भी खान वो सब इकट्ठा कर रखा था, तो उसका एक जिम्मेदार सौंप रखा था सुंदर साथ जी यहाँ पर। नंदराम था उनका नाम, है ना। इनके पास घर के मोहल्ले में एक राज्य का मोदी रहता था नंद राम, जो उनका श्री जी से द्वेष भी रखता था। जो नंद राम था वो श्री जी से दुश्मनी रखता था, मोहल्ले में ही रहता था। क्यों रहता था? इस द्वेष की वजह बताते था, ये धरोल राजा के यहाँ, धरोल राजा के यहाँ पर मंत्री के यहाँ नौकरी करता था। और वो कई बार धोखाधड़ी कर चुका था, तो इसीलिए श्री जी ने जब उनको पकड़वाया तो वो बैर भाव रखता था, तो उनकी दोस्ती बिहारी जी से और बालबाई से हो गई। तो उन्होंने क्या यहाँ पर करा, सर अपने ही पास बिहारी जी नंदराम अकेले बुलवाया। बिहारी जी ने नंदराम को अपने पास एकांत में बुलाया। जी साहिब पर डाले झगड़ा, दोनों ने दिल में ठहराया कि इन पर कुछ ना कुछ आरोप लगाए कि इन्होंने इतना धन इकट्ठा कर रखा है और सारी प्रशंसा तो यही ले जाएगा, मेला करेगा, भंडारा करेगा, सबको वस्त्र आभूषण देगा, तो सब जय जयकार बोलेंगे इसकी, मैं काहे का ध्यान देनी। कुछ ना कुछ चाल चलो भाई। तो वो भी बदला लेना चाह रहा था, उधर वो भी बदला लेना चाहता, उधर बाल बाई भी बदला लेना चाह रही थी, इकट्ठी मंडली होगी। तो यहाँ क्या करा, सरकारी मोदी खाने की सब छपी हुई थैली लाया। अब उसने क्या कहा, जो सरकारी खजाने में नौकरी तो कर रहा था, तो जिन पर मोहर होती है वो थैली ले आया वहां से निकाल के। और चाबी थी बिहारी जी पर। और श्री जी को पूरा विश्वास था, वे तो सेवा में लगे हुए हैं। चाबी ले उस मकान की तो सामान उन्हीं में भरवा दिया। चाबी लेकर बिहारी जी से, और उन्हें कह दिया जाके कि ये जो सामान इकट्ठा कर रखा ना, इस पे ये कर दो तुम कि ये सरकारी खजाने का है सारा, मोहर लगी हुई थी दिया। देखिए चालबाजी। ऊपर सरकारी सील लगा, दी राजा को जा खबर से। जाकर राजा को खबर दे दी कि उन्होंने सारा, महाराज ने तुम्हारे यहाँ जो नौकरी करता है ना, तो वो धीरे 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 ना सारा खजाना अपने घर में भरने लग रहा है, जाकर देख लो। कह रहे हैं यहाँ पर मोदी खाना सब लूट लिया, दीवान साहब महाराज भी, महाराज ने तो सारा खजाना लूट लिया। राजा साहेब ने सुने सिर जी लिए बुलाए, कि अदालत में खड़े हाकिम यो फरमाए। बुला लिया, अदालत में खड़ा किया। हाकिम बोला, सिर जी साहेब करना शुरू मेला चाहते हो, उसमें सामान जरूरत था वो कहाँ से आप मंगाते हो? भाई सतगुरु का तुम मेला तो करना चाह रहे हो, लेकिन इतने पैसे कहाँ से ला रहे हो तुम, ये तो बताओ। लेकिन ये तो नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ से जुटाए, कुछ सुंदर साथ दे रहे हैं, कुछ अपने आप कमा रहे हैं, कुछ अपनी जमा पूंजी है, वो सारी इकट्ठी कर रखी उन्होंने। श्री जी बोले, अपने घर से दे, रकम श्री शिवजी मोदी। श्री जी ने कहा कि हम जो शिवजी मोदी हैं, जो ये राशन लेकर आते हैं, तो हम इनको अपने पास से दे रहे पैसा, वो लाकर राशन डाल रहे हैं यहाँ पर, जो मोदी जो व्यापार करता था। हाकिम बोला, पेश करो, पूछे हम तुम्हारे मोदी को। हाकिम ने कहा, उसे मोदी को पेश करो जिससे तुम माल मंगा रहे हो या यहाँ डलवा रहे हो, उसे पैसा देते भी हो या नहीं देते हो। शिवजी से पूछा हाकिम ने, क्या सामान तुमने सब दिया, तुमको सब रकम मिली या नहीं? शिवजी मोदी ने बयान, उनसे पूछा कि तुम्हें पैसा मिल रहा, तो मोदी ने क्या बयान दिए, मुझको सब रकम हजूर मिली, सामान है मेरे सभी ने, सारा सामान मैंने दिया, बाकायदा मुझे इसकी रसीद भी मिली है, पैसा भी मुझे मिला है। उन्होंने क्या दिया। अब राज्य का मोदी नंदराम अफसर साहिब से तलब किया। अब जो अफसर था नंदराम था, जो वही नौकरी करता था, उसने अफसर साहब से क्या कहा, पूछा सबूत दो नंदराम। अब साहब ने पूछा, भैया ये तो मोदी से पैसे माल खरीद रहा है, सारा पैसा पेमेंट कर रहा है,
और तुम कह रहे कि सारी सरकारी खजाना है खाली कर रहा है, तो बताओ सबूत दो मुझे। तो नंदराम ने तो पहले चिपका कर रखा सबूत, क्योंकि पता था पूछा जाएगा। तो क्या कहा, मोदी, पूछा सबूत दो नंदराम, मोदी खाने की चोरी का। तुमने जो केस चलाया है दीवान साहेब पे चोरी, ये चलाया दीवान पर कि भाई ये चोरी कर रहा है, तो इसका सबूत है। बोला हजूर किस घर अंदर, वो थैली बंद सामान पड़ा, सब छाप मोहर सरकारी है, ताला इन्हीं का उस पे जड़ा है। ध्यान देना सुंदर सा, कह दिया कि सबूत को क्या, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। हजूर साहब आप चल खुद चलो, इसकी जो मकान में पड़ा है ना माल भरा हुआ, वो सब सरकारी माल है। तुम्हारे ही राज घराने मतलब जो खजाना है, राजकोष है, उसी की थैली लगी हुई है, सब में वो सामान भरा हुआ है, वो कहीं नहीं नजर से खरीद रखा है। इसको तो बहकाले ना, सारा यहाँ से खजाना जा रहा है। और यकीन नहीं आता तो जाके देख लो, और अगर ये कहो कि मैंने रखा, तो देख लो चाबी इसी का ताला है वो, इसी का मकान है, इसी का ताला, चाबी भी इसी के पास है। अब उनसे पूछा चाबी कहाँ, चाबी तो बिहारी जी को दे रखी। लेकिन ये नहीं पता कि बिहारी जी को भी इन्वॉल्व करना है। कैसे चाल चलते हैं, कितने दांव पेच है। अब वहां तो कोई मुकर नहीं सकता कि भाई सरकारी नौकरी लगी हुई है, तो एक दो तो कोई छाप नहीं सकता कि इतनी जो छप जाएगी, आकर उन्होंने कर दिया वहां पर। दीवान साहब की सामान मंगा कर देख ही लो, सारा सबूत मिल पाएगा। दीवान साहब की चोरी का सब राज ही खुल जाएगा, ये जब तुम्हें वो माल दिखाई देगा। सुनते हाकिम ने हुक्म दिया, जाओ सामान उठा लाओ, ला करके अदालत पेश करो, दो साथी सिपाही ले आओ, साथियों सिपाहियों को ले जाओ, और वो माल सारा यहाँ लेकर आओ, हम चेक करेंगे। श्री दिल विश्वास था झूठा है नंदराम। इधर श्री जी तो बैठे ठंडे चूल्हे, उन्होंने कहा कि नंदराम वैसे झूठ बोला, ये ईर्ष्या करते हैं मेरे से। लेकिन ये नहीं पता था कि जिसको तूने चाबी दे रखी वो भी पीछे से कुछ गड़बड़ है, ये दोनों मिले हुए। ये नहीं, वो तो ऐसे बैठे सरल स्वभाव की, भाई ले आने दो। कहते ना कि सांच को आंच नहीं है, बेधड़क होके कह रहे ले आओ, कोई बात नहीं, वो तो मेरी कमाई का है। पहले ही नंदराम ने उलट दिया था सब काम, पहले चीज लगवा दी थी उनपे। लाए जब सामान सब चीज अदालत माही, लगी मोहर सरकार की थैली ऊपर चढ़ी। जिनमें पैसे थे सामान था उनके सबके ऊपर वो मोहर लगी हुई थी सरकार को। अब देख कर भी तो बहुत शक्ति होगी, अब करे तो करे क्या। अगर पहले देख लेते कि भाई क्यों कह रहा, कुछ जांच कर लेते तो हो भी जाता। लेकिन अब क्या करे, अब तो अदालत में सबके सामने है, क्या जवाब। एकदम श्री जी हैरान हुए, मामला तो कुछ और का और बना। सब समझ गए श्री जी दिल में नंदराम का था जो बयान ना, जो उन्होंने कहा था ना कि चेक कर लो सरकारी माल है वहां पर। अब समझ गए श्री जी क्यों इतने दावे से इसने कहा था, इसने ही गड़बड़ करी कि जाकर वहां पर माल भरवा दिया सरकारी खरीद। ये चाल है चली बिहारी जी, चाबी जो उसके पास ही थी। अब समझ गए कि ये उनसे मिला हुआ, चाबी तो उनके पास थी, फिर अंदर गया कौन। जो मेरे साथ सलूक किया, इसको तो नहीं आस ही थी, मुझे तो इसका आस ही नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि बिहारी जी इतना भी बड़ा काम कर देंगे, इतना बड़ा कांड कर देंगे। अच्छा गुरुपुत्र है पूज्य मेरा, मैं इनको कुछ नहीं कह, मेरा गुरुपुत्र है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे गुरु गादी पर बैठे, मेरे गुरु का अपमान होगा ये देखो सुंदर सा जी, श्री जी कितने मतलब महान है, श्रेष्ठ है, कि जिस गादी पर बैठे हैं वो कितना भी अत्याचार करे, लेकिन मेरे गुरु पर कलंक ना लगे। ध्यान देना, इनका फल मिलेगा इनको। जो कुछ मुझ पे संकट आए अपने सिर पर हूँ सह सकता, जो आया था अपने ऊपर संकट मैं खुद सह लूंगा, लेकिन मैं गुरु पुत्र के खिलाफ कुछ भी गवाही नहीं दूंगा कि मैं कहूँ नहीं बिहारी ना करवाओगा वो करवाओगा, नहीं चुपचाप, क्योंकि वो देख रहा है वो करेगा न्याय। फिर यही रहा कि मेरी परीक्षा हो रही, इस परीक्षा में मुझे चुपचाप, क्या मैं गुरु पुत्र का विरोध करता हूँ या नहीं करता हूँ, चुपचाप मुझे सह ले। चुपचाप खड़े सोचे श्री जी, चुपचाप खड़े सोचे श्री जी, हाकिम ने ये फरमाया है, अब कहने की कोई बात रही या सबूत बकाया है। कहा भाई बताओ महाराज, अब भी कोई सबूत बकाया, कुछ कहना है। तो तब श्री जी ने क्या कहा, लेकर गंभीर भाव दिल में श्री जी बोले, अब कुछ नहीं। क्या कहें, समझ गए, जिसको हम समझे हैं अपना, यदि उसकी मर्जी यही, जिसको हमने अपना मान रखा ना, शायद उसकी मर्जी यही है, इसीलिए ऐसा काम हुआ है, नहीं तो उसकी मर्जी के बिना नहीं है काम। वो और हमें कसौटी पर कसना चाह रहे हैं।
इस जुल्म के बदले जो मुझको देनी है सजा वो दे डालो, अब दोनों को शांति होगी, खुश रहो तुम्ही दुनिया में। जो तुम्हारी मनसा है कि हम ये सजा देंगे तो मुझे मंजूर है, तुम दोनों दुनिया वाले अपने दुनिया में खुश रहो, लेकिन मैं अपने दुनिया की सेवा नहीं छोड़ूंगा, जो मुझे मंजूर है वो मैं करूंगा, जो उसे मंजूर है उससे हो। हाकिम बोला तुम्हें नजरबंद तो राज्य महल में है कर, तुम्हें अब राजमहल में तुम्हें बंदी का बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजा के हो दीवान, उस प्रभु की कृपा का दम भर। फिर उस प्रभु की कृपा का दम भरना, तुम्हें राजा के दीवान होना तो तुम्हें यहीं पर ही नजर कैद किया। तिरजी साहिब को रखा हब से अंदर जाए, मेटा झगड़ा इस तरह हाकिम हुक्म सुनाए। सुनी खबर सब साथ में, सबके मन भा सबके मन भर आए, तुम बिन ही धनी धाम के बिगड़ी कौन बनाए, बिगड़ी कौन बनाए। तो यहाँ सुंदर साथ जी अब श्री जी को उसी राजमहल में हवसे में रख ले जाते, जेल नहीं है सुंदर साथ जी, राजमहल ही उसी में ही एक बंदी गृह होता है, तो वहां पर उनको रख लिया जाता है। और जब सुंदर साथ को पता चलता है तो सब घबरा गए कि अब ये बिहारी जी ने क्या किया, है ना, ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए था, वो कितनी सेवा कर रहे थे, और जो चर्चा मिलती थी अब वो चर्चा भी नहीं मिली। तो सबके दिल बहुत टूट जाते हैं। अब सुंदर साथ जी आगे जो धनी की मर्जी है कि कैसे अवसर में रहते हैं, फिर कैसे वाणी का अवतरण होता है ना, है कैसे इस युद्ध में फिर जीतते हैं, सत्य की कैसे जीत होती है, ये सुंदर साथ जी कल से वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। सुंदर साथ जी कोई भूल चूक हो, कोई त्रुटि हो, कोई शब्द से किसी का दिल दुखा हो तो सुंदर साथ जी माफी चाहूंगे। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, धामधनी के चरण कोटान कोटि प्रणाम, रोगी के लिए बार बार माफी। सुंदर शाह जी आप सभी के चरण कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, महामति स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, परमहंस सतगुरु श्री रामचंद्र दास जी महाराज आपकी सदा सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि प्यार।